वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है कि 2022 की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं। पहली बार आए हैं, आपका बहुत सारा स्वागत है। फिर से वापस आए हैं तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। और अगर आप बहुत समय बाद वापस आए हैं तो आपका बहुत ही सारा वेलकम है। आज की रीडिंग डिटेल में होने वाली है, इसलिए चाय कॉफ़ी लेके आराम से एंजॉय कीजिएगा इस रीडिंग को, क्योंकि डिटेल रीडिंग है। तो आज की रीडिंग के लिए जैसे कि आप देख रहे हैं, कार्ड्स में ले चुकी हूँ। हर पाइल जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड रहेगा, यानी कि आपके जो पहले के 6 महीने हैं और जो आपके आखिरी के 6 महीने हैं, उनके बारे में हम देखेंगे कि किस तरह की एनर्जीज आ रही हैं। तो सबके लिए मैंने सभी पाइल्स के लिए अलग अलग कार्ड्स लिए हैं, लेकिन देखे नहीं हैं। मैंने सिर्फ वो कार्ड देखा है, इसके अलावा मैंने कोई भी कार्ड नहीं देखा है। तो इस रीडिंग को, यानी कि पिक अ कार्ड रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले कलेक्टिव के लिए क्या मैसेजेस हैं वो हम देखेंगे। और अगर आप इस पार्ट को स्किप करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रखी है, आप उसको डायरेक्ट अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। और ये बहुत छोटा रहेगा, यानी कि बहुत लंबा नहीं है ये वाला पार्ट। अगर आप देखना चाहें तो आप देख लीजिएगा। आप चाहें तो एक या एक से ज़्यादा ऑप्शन चूज कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने अपने ऑप्शंस नहीं देखे हैं तो एक बार फिर से देख लीजिए। और हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को कलेक्टिव मैसेज के साथ में। तो कलेक्टिव के लिए इस साल के लिए जो मैसेज है, ये कार्ड है मणिपुरा चक्रा का। ये कार्ड मैंने जो है योगिक पाथ ऑरेकल डेक से लिया है। और ये कार्ड मैंने इसलिए लिया है ताकि जो कलेक्टिव के अंदर एक मैसेज है आपको जरूर मिले। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपका जो बीच के चक्रास हैं, यानी कि आपका हार्ट चक्रा, आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा, आपका सैक्रल चक्रा कहीं ना कहीं प्रभावित रहेगा। तो ये एनर्जीज कहीं ना कहीं उसी तरह की चीज़ों को बता रही हैं, उसी तरह की एनर्जीज को बता रही हैं। ये कार्ड आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा की बात करता है, एक फायरी एनर्जी की बात करता है। बहुत सारा ये जो साल रहेगा एक्शन ओरिएंटेड रहेगा, बहुत सारे एक्शन करना चाहेंगे। तो थोड़े से चिड़चिड़े भी रह सकते हैं, क्योंकि चिड़चिड़ाहट आपके स्वभाव का हिस्सा बन सकती है। बहुत सारा पैशन रहेगा, बहुत सारी ग्रोथ रहेगी और बहुत सारा एक मोटिवेशन बना रहेगा आगे बढ़ने के लिए। फायरी एनर्जीज हैं तो आप बिल्कुल भी शांत नहीं बैठेंगे। यानी कि शांति आपको चाहिए तो होगी, पर आप शांत नहीं बैठेंगे। अपनी ऊर्जा को आप लगाएंगे, अपनी ऊर्जा को आप क्रिएट करेंगे और आप ये कोशिश करेंगे कि आप जो कुछ भी चाहते हैं उसको आप अचीव कर सकें। गोल ओरिएंटेड रहेंगे तो कहीं ना कहीं एक्शन ओरिएंटेड भी रहेंगे। एक्शन और गोल ओरिएंटेड रहेंगे तो आपके रिलेशनशिप इफेक्टेड होंगे ही होंगे। इनके कलेक्टिव के अंदर आपके जो रिश्ते हैं उनके ऊपर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता रहेगा। और अपने रिश्तों में शायद आप उतना ध्यान ना दे पाएंगे। यानी कि कलेक्टिव में है ये मैसेज। आपके पाइल के लिए क्या मैसेज आता है वो हम देखेंगे रीडिंग के दौरान। लेकिन कलेक्टिव में जो एनर्जीज हैं वो कहीं ना कहीं आपके रिश्तों से ज़्यादा आपके कैरियर को, आपकी जॉब को, आपके फाइनेंसिस को और कुछ लोगों के लिए उनकी स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज़्यादा आगे पुश करने वाली है। इनकी आपके सभी एरिया बैलेंस तो रहेंगे, लेकिन यहाँ पर आपके लिए जो मेन फोकस रहेगा, सब लोगों के लिए उनका कैरियर, जॉब और फाइनेंसिस रहेगा और कुछ लोगों के लिए उनकी स्पिरिचुअलिटी रहेगी। बहुत सारे लोगों की कोशिश ये रहेगी कि जो भी आज तक उन्होंने खोया है उसको वो दोबारा पाएं। नाम हो, आपका नेम हो, फेम हो, आपकी इज्जत हो, बहुत सारे लोग दोबारा कमाना चाहेंगे उसको, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ लूज किया है शायद कलेक्टिव के अंदर लोगों ने, क्योंकि एनर्जीज कुछ मैं ऐसी ही महसूस कर पा रही हूँ। तो यहाँ पे कुछ ब्लेसिंग्स भी देखेंगे कलेक्टिव में कि क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं कलेक्टिव के लिए। और इस डेक को मैंने किसी भी और अदर पाइल में यूज़ नहीं किया है, यानी कि कलेक्टिव मैसेजेस के लिए मैं इस डेक को यूज़ कर रही हूँ ब्लेसिंग्स के लिए। तो हमने जो मैसेजेस लिए हैं, देखते हैं कि क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं सभी लोगों के लिए कलेक्टिव में। विजुलाइज सक्सेस। तो जैसे कि मैंने कहा कि अपने कैरियर की तरफ ही आपका फोकस रहने वाला है। तो ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए यही कि आप अपनी सक्सेस को विजुलाइज करेंगे। मैनिफेस्टेशन पावर सबकी स्ट्रांग रहेगी। और जैसे कि बोला मैंने कि गोल ओरिएंटेड रहेंगे, तो अपने आप को आगे बढ़ता हुआ ही देखना चाहेंगे। तो जो लोग भी अपने आप को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहेंगे या अपने कैरियर, फाइनेंसिस में आप कुछ करना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अपने रिश्तों को नर्चर करने के लिए आप समय जरूर निकालें। अगर आप अपने रिश्तों को नर्चर नहीं करेंगे तो एक चिड़चिड़ाहट आपके अपने परिवार में, अपने लव रिलेशनशिप में, अपनी फ्रेंडशिप में, अपने ऑफिस में आपकी बन सकती है, क्योंकि बहुत सारी जो एनर्जीज हैं वो आपके खुद पे रहेंगी। खुद को पावरफुल बनाने में आप लगे रहेंगे। सी योरसेल्फ डूइंग वेल इन दिस सिचुएशन एंड हैव फेथ इन अ पॉजिटिव आउटकम। तो अपनी पावर को क्लेम करेंगे और ये जो क्लेम करना है यही आपकी ग्रोथ करने में मदद करने वाला है।
तो अपनी सक्सेस को विजुलाइज जरूर कीजिएगा, यानी कि मैनिफेस्टेशन पावर को जरूर यूज़ कीजिएगा और आप अपने आप को सक्सेसफुल होता हुआ भी देखेंगी। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है ये आपके लिए, शील्ड योरसेल्फ का। प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम हार्श और फियर बेस्ड एनर्जीज बाय इनविजिंग अ कोकोन ऑफ हीलिंग लाइट सराउंडिंग यू। तो बहुत सारा प्रोटेक्शन भी है आपके लिए यहाँ पे। आर्चएंजल माइकल की एनर्जी स्ट्रांग रहेंगी और बहुत ज़्यादा रहेंगी, क्योंकि जितना ज़्यादा आप आगे बढ़ रहे हैं उतना ज़्यादा ही डिवाइन के साथ आपका जो कनेक्शन है मजबूत होता जा रहा है। तो थैंक यू सो वेरी मच आपके कमेंट्स के लिए। यहाँ पे रीडिंग से रिलेटेड ये बात नहीं है, लेकिन एक थैंक यू आप सब लोगों को बनता है। आप अपना बहुत प्यार दिखाते हैं, बहुत प्यार देते हैं। तो जो भी रीडिंग मैं डिटेल में करती हूँ, यानी कि ये मेरे रीडिंग करने का स्टाइल है। अगर आपको ये समझ में आता है, आपको ये पसंद आता है, तो मैं बहुत आभारी हूँ इसकी, क्योंकि मैं रीडिंग को डिटेल में करना ही पसंद करती हूँ। अगर मैं सिर्फ आपके सामने कार्ड निकाल के रख दूँ या इसके मतलब दोहरा दूँ तो इसमें आपके लिए कुछ नहीं है। ये तो आप भी निकाल के अपने घर में पढ़ सकते हैं, लेकिन जो एनर्जीज महसूस होती हैं, जो यहाँ पे मैसेजेस आते हैं, जो किसी बात के पीछे की बात हो सकती है, वो बताना जरूरी होता है। तो मेरी रीडिंग का स्टाइल यही है कि मैं रीडिंग्स को डिटेल में करना पसंद करती हूँ या आप लोगों को एक्सप्लेन करना पसंद करती हूँ। और जिन लोगों को ये चीज़ पसंद आती है, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ दिल से कि आप मेरी इस रीडिंग स्टाइल को पसंद करते हैं, अपनाते हैं, अप्रिशिएट करते हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं। मैं दिल से बहुत आभारी हूँ और बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। तो यहाँ पे जो आपके लिए नेक्स्ट ब्लेसिंग्स हैं वो यही है कि शील्ड योरसेल्फ, अपने आप को प्रोटेक्टेड होते हुए देखेंगे और आपका प्रोटेक्शन बहुत मजबूत रहेगा, क्योंकि अपने आप को आप बहुत सारी एनर्जीज के अंदर सिक्योर करेंगे, अपने आप को आप बैलेंस करेंगे और अपनी लाइफ को एक अलग ही दिशा में या दूसरी तरफ लेके जाएंगे, जहाँ पर एक तरफ आपके लिए फेलियर था और दूसरी तरफ आपके लिए सक्सेस है। खुद को बचाएंगे ऐसे लोगों से, ऐसी चीज़ों से जो कि आपको डाउन करती हैं, आपको नेगेटिविटी देती हैं या आपको आपका मॉरल डाउन करने की कोशिश करती हैं। रिश्ते हो सकते हैं, कोई थॉट हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, लेकिन आप कुछ भी नेगेटिव लेने या सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे। गॉड बॉक्स का यहाँ पर मैसेज है, राइट एनी वरीज, कंसर्न और डिजायर ऑन अ पीस ऑफ पेपर दैट यू पुट इनटू अ स्पेशल कंटेनर कॉल्ड अ गॉड बॉक्स एज ए वे ऑफ लेटिंग गो एंड अलाउइंग द डिवाइन टू हेल्प यू। तो यहाँ पे आपसे कहा गया है कि आप अपनी जो भी सिचुएशन है उसमें समर्पण करते चले जाएंगे। बहुत ही सरेंडर वाला ये समय रहेगा। ये क्यों रहेगा और ये रहना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पीरियड में, इस आने वाले साल में आप देखेंगे कि आपके साथ भी जो लोग जुड़े हुए हैं या आपके आसपास जिस तरह के लोग हैं, बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी के अंदर जाएंगे और अपनी, जो लोग ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी में है वो ग्रोथ करेंगे और जो लोग नहीं है उनका जो विजन है टर्न होगा और वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे। अर्थ का कॉन्शियसनेस चेंज हो गया है, जो आत्माओं का स्तर है वो बदल गया है, हायर लेवल पे चली गई हैं। तो इसलिए आप अपने आसपास के लोगों को भी यहाँ पे बदलता हुआ देखेंगे। तो जो भी आपकी वरीज होगी, कंसर्न होगी, आपको पता होगा कि आपकी चिंताएं व्यर्थ हैं, बेकार की हैं और आप ईश्वर को समर्पित कर देंगे। बहुत ही खूबसूरत ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। ओके, हील अवे एडिक्शंस, it's time to let go of behaviors that are blocking you from your heart desires. Ask Archangel Raphael to help you with this healing. तो आर्चेंजल राफेल भी आ गए हैं आर्चेंजल माइकल के साथ में। थैंक यू सो वेरी मच आप दोनों आर्चेंजल्स का यहाँ होने के लिए। तो देखिए यहाँ पे ये कितनी खूबसूरत ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए कि आप खुद को सक्सेसफुल होता हुआ देखेंगे, अपनी जो वरीज हैं उन सबको छोड़ेंगे, यहाँ पे अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करेंगे और अपने आप को ऐसे किसी भी एडिक्शन से दूर रखेंगे जो कि आपके लिए हेल्दी नहीं है, आपके लिए हेल्पफुल नहीं है और आपकी ग्रोथ नहीं होने देता। ये आपके खुद के बारे में भी है। जो लोग भी इस रीडिंग को सुन रहे हैं कलेक्टिव में, तो आप लोगों से मेरा ये भी कहना है कि आपके बारे में भी है ये, आपके लिए, आपके अंदर जो कमियां होंगी, जो आपके अंदर प्रॉब्लम्स होंगी या आपके अंदर जो एडिक्शंस होंगे, आपके बिहेवियर्स होंगे, थॉट पैटर्न होंगे, आपका कोई ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ पे आपको लगेगा कि आप ही सही हैं, उन सब चीज़ों को भी आप यहाँ पे लेट गो करेंगे, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि सिर्फ आप ही सही नहीं है, दूसरे का विजन भी सही है। और बहुत सारे लोगों को आप सही होता हुआ देखेंगे। वो क्यों देखेंगे? क्योंकि कलेक्टिव की कॉन्शियसनेस चेंज हो रही है। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो कि पहले आपको अच्छा नहीं लगता था या उसका व्यवहार आपको समझ में नहीं आता था और अब वो बदल रहा है, तो उसको अप्रिशिएट कीजिएगा, उसको सपोर्ट कीजिएगा ताकि वो अपनी स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ सके। लोग चेंज होंगे, कुछ लोग हो सकता है कि प्रिटेंड करें क्योंकि वो 3D की कॉन्शियसनेस में ही होंगे, यानी कि वो लोग अभी आगे नहीं गए हैं और वो लोग यहीं पे हैं अपने कॉन्शियसनेस लेवल के साथ में या अपने कर्मास के साथ में। तो उनके साथ आपको प्यार दिखाना है, अनकंडीशनल लव दिखाना है और आपको अपनी ग्रोथ करनी है, लेकिन किसी सिचुएशन में फंसना नहीं है। अपनी इनर पावर को क्लेम करना है ताकि आपकी ग्रोथ हो सके। तो यही कलेक्टिव के लिए मैसेजेस हैं, यही ब्लेसिंग्स हैं। तो होप कि आपके काम में आए, आपकी मदद करे। तो आपने अपने ऑप्शंस चुन ही लिए होंगे, देख ही लिए होंगे। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को ऑप्शन 1 के साथ में।
वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेजेस और गाइडेंस आती है। तो आपके कार्ड्स हैं ये आपके जो फर्स्ट 6 मंथ हैं, यानी कि जो आपके पहले के 6 महीने रहेंगे, ये कार्ड्स हैं उनके बारे में। ये कार्ड है आपकी स्पिरिचुअलिटी के लिए, ये कार्ड है आपके कैरियर के लिए, ये है फाइनेंसेस के लिए, ये है आपकी हेल्थ के लिए, ये है आपके लव रिलेशनशिप के लिए, और ये कार्ड है आपके जो अदर रिलेशनशिप हैं, फ्रेंडशिप्स हैं, उनके लिए। ये कुछ उस तरह की ही रीडिंग है जो कि मैं हर मंथ करती हूँ, यानी कि आपने देखी ही होगी हर मंथ में इसी तरह की रीडिंग करती हूँ, जहाँ पे लाइफ के अलग अलग एरियाज के बारे में हम यहाँ पे गाइडेंस लेते हैं, हम यहाँ पे अपनी एनर्जीज को अलाइन करते हैं। तो आपकी सिचुएशन बहुत ही अच्छी रहेगी, एनर्जेटिक रहेंगे, अपने आप पे काम करने की इच्छा भी रहेगी और आप अपने पे काम भी करेंगे। तो यहाँ पे हम कुछ अदर मैसेजेस हैं, यानी कि कुछ कलेक्टिव में है ये वाले कार्ड्स, टैरो कार्ड्स जो मैंने लिए हैं, लेकिन इनको हम सबसे लास्ट में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके कैरियर और फाइनेंसिस में क्या रहने वाला है। तो आपके कैरियर में सबसे पहला और बहुत ही खूबसूरत कार्ड है 8 ऑफ फायर का। ये कार्ड कहता है कि आपके जो फर्स्ट 6 मंथ होंगे, आप उसमें बहुत ही तेज रफ्तार से आगे बढ़ते रहेंगे। जब मैं आपके पाइल के लिए कार्ड्स ले रही थी तो कुछ मैसेजेस भी चैनल हो रहे थे। आपके लिए ये जो फर्स्ट 6 मंथ हैं, ये बहुत ही पैशन वाले रहेंगे और आपके कार्ड्स भी वैसे ही आए हैं। तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि ये तो आपके कार्ड्स रहेंगे, लेकिन आपको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो होगी आपको सेटिस्फाइड होना, अपने आप को सरेंडर करना और पेशेंस रखना। ये आपके लिए कीवर्ड है, क्योंकि आपकी सिचुएशन में अभी तक कार्ड्स मैंने नहीं देखे हैं और अब आपके साथ ही देख रही हूँ। तो कार्ड्स बहुत सुंदर हैं, लेकिन जब आपकी सिचुएशन में कोई उतार चढ़ाव आएगा तो अपनी एनर्जीज को बैलेंस करके आपको चलना होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि कोई भी उतार चढ़ाव नहीं होगा, तो इसलिए अपने आप को बैलेंस करते हुए चलेंगे, अपने आप को पेशेंस में रख के चलेंगे, तो आपके लिए बहुत सारी सिचुएशंस के अंदर आप सही डिसीजन ले पाएंगे। आपकी कैरियर में बहुत ही खूबसूरत कार्ड है जो आपकी विक्ट्री की बात करता है। ये कार्ड कहता है कि आप जो भी काम करेंगे बहुत रफ्तार से करेंगे और बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस आप करने वाले हैं। जितने भी डिलेज आपके लिए हुए हैं, जितनी भी चीज़ों में देरी आपके लिए हुई है, वो खत्म होगी और आप चीज़ों को आगे बढ़ता हुआ देखेंगे। कुछ लोगों के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी फर्स्ट 6 मंथ के अंदर, यानी कि लगातार आपकी ग्रोथ होगी, आप आगे बढ़ेंगे और आपको विक्ट्री मिलती रहेगी। कुछ ना कुछ आइडियाज़ भी आपको मिलते रहेंगे जिससे कि आप अपनी ग्रोथ कर पाएंगे, चाहे आप कोई बिजनेस करते हो, चाहे आप कोई जॉब करते हो, या फिर आप कुछ भी क्रिएट करना चाहते हो। 4 ऑफ अर्थ का कार्ड कहता है कि आप अपने फाइनेंसिस को लेकर बहुत ही कॉन्शियस रहेंगे, बहुत ही सावधानी पूर्वक आप उनको इन्वेस्ट करेंगे। आप देखेंगे कि कहाँ पर आपको क्या चीज़ लगानी है, किस तरह से आप और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किस तरह से आप सेविंग कर सकते हैं। इनके अपने फाइनेंसिस को लेकर आप बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहेंगे और कहीं भी आप फिजूल खर्ची नहीं करेंगे, और आप उन लोगों की मदद भी करेंगे जहां पर आपको लगेगा कि किसी की मदद करनी चाहिए या किसी को मदद की ज़रूरत है। अगर अभी आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहां पर अभी आप किसी की मदद नहीं कर सकते या आपको मदद की ज़रूरत है, तो सिचुएशन जरूर बदलेगी। यहाँ पर आपकी सिचुएशन में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जहां पर आपको ग्रोथ करने का अवसर भी मिलेगा और आप लोगों की मदद भी कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके कैरियर में कुछ ना कुछ ऐसा उतार चढ़ाव आएगा, आपके बिजनेस में कुछ ना कुछ ऐसी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जहाँ पर आपके डिसीजन जो हैं वो सही साबित होंगे। आप चाहे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, चाहे आप कहीं से पैसा कमाना चाहते हो, आप जो कुछ भी करेंगे वो आपके लिए राइट डायरेक्शन में जाएगा। अगर आपकी जॉब नहीं है, आप जॉब के लिए बिल्कुल ट्राई कीजिए। आपके लिए आने वाले समय में या आपके लिए फर्स्ट 6 मंथ जो है बहुत ही ब्राइट नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आपकी हेल्थ के लिए कार्ड है इनर अथॉरिटी का। तो अपनी इनर अथॉरिटी के ऊपर, अपनी पावर के ऊपर आपका फोकस रहेगा। अपनी इंट्यूशंस को सुनना होगा, आपकी क्या इच्छाएं हैं उनको सुनना होगा। यानी कि अगर आप काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाएंगे तो आप अपने अंतर मन की आवाज़ को सुन नहीं पाएंगे, और आपके लिए उसको सुनना या उसको बैलेंस करना जरूरी है। अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे तो अपनी इनर अथॉरिटी में रहेंगे, अपनी इंट्यूशंस को सुन पाएंगे और अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको नर्चर कर पाएंगे। ओवरऑल आपकी जो हेल्थ है बहुत अच्छी मुझे दिखाई दे रही है और आप लगातार ग्रोथ भी करेंगे। लेकिन अगेन, अगर आपको कोई मेडिकल इश्यू होता है तो टैरो कार्ड्स उनको रिप्लेस नहीं करते। आपको अपनी केयर भी करनी होगी। केयर इसलिए करनी होगी क्योंकि आप बहुत ही तेज रफ्तार से चीजों को करने वाले हैं। आपके रिलेशनशिप के लिए, अगर आप किसी लव रिलेशनशिप के अंदर हैं तो ये कार्ड है सेपरेशन का। टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द हॉरिजॉन। तो जो आपके 6 मंथ होंगे इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ये आपके लिए इसलिए सेपरेशन है क्योंकि आपका जो फोकस है अपने कैरियर या बिजनेस पे बहुत रहने वाला है। जैसे कि अगर आपने कलेक्टिव के मैसेज सुने हैं तो मैंने आपको बताया है कि बहुत ज़्यादा आप कलेक्टिव के अंदर जो एनर्जीज हैं उनमें
कैरियर ओरिएंटेड ये साल रहेगा सबके लिए। तो सब अपना कैरियर बनाने में, अपने बिजनेस को सेटल करने में, पैसा कमाने में और स्पिरिचुअलिटी में आगे जाने में ग्रोथ करने वाले हैं। इसलिए भी आप अपने रिलेशनशिप को जो है नर्चर नहीं कर पाएंगे। कुछ लोगों के लिए ये ऐसा भी है कि आप अपने इमोशंस को उतना टाइम नहीं दे पाएंगे। इस वजह से आपको थोड़ी सी एंजाइटी हो सकती है या थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब महसूस हो सकता है। तो आपको यही करना है कि अपने एग्रेशन पे आपको काबू रखना है और अपनी एनर्जीज को आपको सही जगह लगाना है। ये कार्ड जो है या आपके अदर रिलेशनशिप के बारे में कह लीजिए, या आपकी फैमिली के बारे में कह लीजिए, फ्रेंडशिप के बारे में कह लीजिए, उनके बारे में है। ये कार्ड आपसे कहता है, द सन का कार्ड है वैसे ये कार्ड आपसे कहता है कि हमको जो भी आसपास की चीज़ें हैं उनसे उस सेंसेशन को महसूस करना चाहिए। चाहे आपके आसपास कोई आवाज़ हो रही हो, चाहे कोई हवा हो, चिड़िया बोल रही हो, एलिवेटर हो, कुछ भी हो, आपको उन आवाज़ों को सुनना चाहिए, उनको महसूस करना चाहिए। यू डोंट नीड अ लेंथी मेडिटेशन टू कनेक्ट टू नेचर, जस्ट ड्रा इट इन। तो आपके लिए देखिए ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड ये कहता है कि आपको इतना नहीं खोना है किसी भी चीज़ में, दुनिया में इतना नहीं खोना है। आपको जीना तो है, लेकिन अपने आसपास के रिश्तों को नर्चर भी करना है। ये कलेक्टिव की एनर्जीज हैं और यहाँ पर आपके पाइल में भी आई हैं। तो आपको ये देखना होगा कि आप अपने रिश्तों को नर्चर जरूर करें और अपने इमोशंस के ऊपर ध्यान जरूर दें। आपकी स्पिरिचुअलिटी के लिए कह लीजिए या आपके लेसन्स के लिए कार्ड कह लीजिए, ये कार्ड है रजस का। ये कार्ड ये कहता है कि आपके अंदर बहुत सारा जो पैशन है बना रहेगा, एनर्जी जो है बनी रहेगी। और ये कार्ड आपसे कहता है लगातार मूवमेंट आप करते रहेंगे। तो आपके लिए ये जरूरी है, क्योंकि ये रजस का कार्ड है, ये आपकी उस ऊर्जा की बात करता है जहां पर आपका माइंड जो है बहुत ही हाइपर एक्टिव रहता है, रेस्टलेस रहता है और लगातार काम करता रहता है। तो इसलिए भी आपको यहाँ पर अपनी इंट्यूशंस को सुनना जरूरी होगा, ताकि आप अपनी फीलिंग्स को सही तरह से प्रोसेस कर पाए। आपके लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। तो अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसलिए कुछ मामलों में आप चिड़चिड़े हो सकते हैं, कुछ मामलों में आपको उलझन लग सकती है, लेकिन ये चिड़चिड़ाहट कह लीजिए या ये उलझन कह लीजिए, ये आपके अंदर ही होगी और इसको आप अपने अंदर से ही ठीक कर सकते हैं। इनकी ओवरऑल आपके हाथ में ही रहेगा कि आप दोनों तरह से बैलेंस करके चलें। और ये कार्ड है आपके लिए पिता का। ये कार्ड आपको यही कहता है कि आपकी जो फायरी एनर्जीज हैं वो बहुत स्ट्रांग रहेंगी, बहुत ही स्ट्रांग विल रहेंगे, यानी कि जो आपकी विल पावर है वो बहुत स्ट्रांग रहने वाली है। जो पिता होता है, पित्त का जो दोष होता है या जो पित्त आपके शरीर में बनता है वो फायर और वाटर से बनता है, यानी कि उस एनर्जी के बैलेंस होने से बनता है, इन एलिमेंट्स के बैलेंस होने से बनता है। तो पानी और आग साथ में मिलें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ बना सकते हैं, बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं शरीर के अंदर। तो जब आप अपनी सिचुएशन में कोई ना कोई दृढ़ निश्चय करके बैठे होंगे, कुछ ना कुछ आपने सोच रखा होगा, तो उस चीज में आप अपनी एनर्जी लगाएंगे, तो अपने आप को बैलेंस रखेंगे, तो यहाँ पर आपकी जो सिचुएशन है वो भी बैलेंस होती जाएगी। और साथ ही साथ आपके लिए जरूरी है कि आपकी जो एनर्जीज हैं उनको आप चैनलाइज जरूर करते रहें, क्योंकि अगर आप अपनी एनर्जीज को चैनलाइज नहीं करेंगे तो अगेन वही जो चिड़चिड़ापन है या फिर जो इरिटेशन है वो आपको यहाँ पे कंट्रोल करता रहेगा और आप परेशान होते रहेंगे। और अगर इस एनर्जी को आपने कंट्रोल कर लिया, अपने पक्ष में कर लिया, अपनी लाइफ में बैलेंस कर लिया, तो आपके सिचुएशन में यही चीजें आपको सपोर्ट करेंगी। तो अगेन आपके लिए जो कीवर्ड है वो है आपके लिए सेटिस्फाइड रहना, अपनी जो सिचुएशन है उसमें समर्पण करना और बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना। ये 3 वर्ड जो हैं आपके लिए सरेंडर करना, सेटिस्फेक्शन रखना और पेशेंस रखना, ये आपके लिए 2022 का कीवर्ड है। इसको कहीं लिख के रख लीजिएगा। अगर आप एग्रेशन में जाएंगे, इम्पेशेंट होंगे और गुस्सा करेंगे तो आपके लिए सिचुएशन आप बिगाड़ लेंगे, और अगर आप इन सब चीज़ों को बनाए रखेंगे तो आपके लिए सिचुएशन आपके पक्ष में ही रहेंगी। एक विजेता के रूप में आप यहाँ पे उभरने वाले हैं। तो इनकी सब कुछ आपके हाथ में ही रहेगा, आपके अंदर ही रहेगा। जो कुछ भी एनर्जीज आप क्रिएट करेंगे आपके अंदर से ही क्रिएट होने वाली हैं। यहाँ पर आपके जो नेक्स्ट 6 मंथ रहेंगे ये एनर्जीज उनके बारे में है, यानी कि ये कार्ड भी उसके बारे में ही था, पिता का कार्ड भी। तो अपनी स्ट्रांग विल आप रखेंगे और आपकी सिचुएशन में आप मेडिटेशन जरूर कीजिएगा, उससे आपको हेल्प जरूर मिलेगी। बहुत सारा आप में से कुछ लोगों के लिए प्रमोशन है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ग्रोथ है। ओवरऑल आपका जो पाइल है इसमें मुझे ग्रोथ नजर आ रही है। 6 ऑफ वाटर का कार्ड है आपके लिए कैरियर में। तो आपकी सिचुएशन में हो सकता है कि आप नेक्स्ट 6 मंथ में, यानी कि जो अगले 6 मंथ आएंगे उनमें आपको लगेगा कि आप पहले बेहतर कर रहे थे, आप अब बेहतर नहीं कर रहे। तो आप कुछ ना कुछ ऐसे रिजल्ट भी पाएंगे जहां पर आपको बेनिफिट होता हुआ दिखाई देगा और आपको ऐसा लगेगा कि आपके लिए सब चीजें अपने आप से हो रही हैं। ये कार्ड है आपके फाइनेंसेस में, ये कार्ड है आपके लिए ईगो का। तो ये कार्ड वैसे ट्रेडिशनल टैरो के अंदर डेविल का कार्ड है और आर्चएंजल जोफियल का कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि अपने ऊपर ईगो को हावी नहीं होने देना है। कोई भी फैसला फाइनेंसेस को लेकर आपको अपनी ईगो में आके नहीं करना है।
आपके लिए ज़रूरी रहेगा कि आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक वर्ड की चीज़ों पे या मटेरियल चीज़ों पे फोकस ना करें और अपने जो भी नेगेटिव या फियर बेस्ड थॉट्स हैं उनसे आप बच के रहें। ये दोनों ही कार्ड आपके फियर बेस्ड थॉट की बात करते हैं, जहाँ पर आपको डर लगता है कि चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी कि नहीं होंगी। तो आपको डेविल की एनर्जी में नहीं फंसना है। तो डेविल आपको क्या करेगा, डेविल आपको ईगो देगा, आपको पैसे का घमंड दे सकता है, आपको लोगों से दूर कर सकता है, आपको इस तरह की एनर्जीज दे सकता है जहां पर आपको ये लगे कि आप ही सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं और आपके हाथ में ही सब कुछ है, लेकिन फिर भी आपको डर लगता रहेगा। इसलिए जो आपके फर्स्ट 6 मंथ होंगे, पहले के 6 मंथ होंगे, उनमें आपको पैसे की सेविंग करनी है, पैसा रोक के रखना है, क्योंकि जो नेक्स्ट 6 मंथ होंगे उनमें आपका कोई ना कोई बड़ा खर्चा हो सकता है, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। और वैसे भी यहाँ पे एंगेजमेंट का कार्ड है आपके रिलेशनशिप के लिए। आपकी हेल्थ के लिए यहाँ पर मैसेज है एक्सपेक्ट अ मिरेकल। तो आप अपनी हीलिंग, जो भी आपको हीलिंग एनर्जीज चाहिए, जिस सिचुएशन को आप हील करना चाहते हैं, किसी अदर पर्सन को हील करना चाहते हैं, अपने आप को हील करना चाहते हैं, आर्चेंजल राफेल से प्रेयर कीजिएगा ताकि आपकी वो सिचुएशन, वो पर्सन या आप खुद हील हो सकें। तो आप कुछ भी मिरेकल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसलिए आपकी सेहत पे उतना असर नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी अगर आपका जो पित्त है उछलता है या आपके अंदर बहुत गर्मी आपको महसूस होती है, आप बहुत गर्म हो जाते हैं, आपको बहुत क्रोध आता है, आपको बहुत एंगर आता है, तो थोड़ा सा अपने आप को कूल और काम रखने की कोशिश कीजिएगा। यानी कि ये जो साल रहेगा आपके लिए अपने आप को बहुत ही धैर्य में रखने का रहेगा। और वैसे जो आपने ऑप्शन चुना है वो ऑप्शन है रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल का। रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, पिंक कलर का होता है, आपके हार्ट चक्र की एनर्जी को बताता है। आपका जो हार्ट चक्र है वो अनकंडीशनल लव को बताता है, हीलिंग की बात करता है और एक प्रेम या सद्भावना की बात करता है। तो आपकी एनर्जीज इस तरह की ही होनी चाहिए, तभी आपकी लाइफ में जो लव है मैनिफेस्ट होगा, तभी आप खुद में एक हैप्पीनेस महसूस कर पाएंगे। देखिए, ये सब चीज़ें तभी हो पाएंगी या होती हैं जब आप अपने ब्लॉकेजेस पे भी काम करते हैं। ये बात मैं हमेशा कहती हूँ, कभी कुछ लोगों को अच्छी लगती है, कुछ लोगों को बुरी लगती है, लेकिन जो रियलिटी है उसको आप नहीं बदल सकते। एंगेजमेंट का यहाँ पर मैसेज है योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट। तो आपकी सिचुएशन में अपने रिश्तों पे आप ध्यान देंगे अगले 6 मंथ में, और यहाँ पे किसी न किसी रिश्ते में आप बन सकते हैं। आपका अगर कोई रिश्ता ऐसा है जिसको आपने कोई नाम देना है तो वो भी आप दे सकते हैं, और अगर आपका कोई भी रिश्ता नहीं है तो वैसे ये कार्ड भी मैरिज की या एंगेजमेंट की बात करता है, शादी की बात करता है, रिश्तों के आगे बढ़ने की बात करता है। और आपकी लाइफ में जो 6 मंथ होंगे बहुत ही फास्ट रहेंगे, बहुत ही तेज रहेंगे। तो जो भी आप फर्स्ट 6 मंथ में या पहले के 6 महीनों में आप करेंगे उसका असर आपके बाद के 6 महीनों पे जरूर पड़ेगा। तो आप मेरी इस बात को जरूर गांठ बांध के रखिए, इस बात को याद रखिए कि पहले के 6 महीने आपको अपने पैसों की सेविंग करनी है, ताकि जो आपके बाद के 6 महीने हैं उसमें आप सेटिस्फाइड रह सकें। अदरवाइज आपके अंदर पैसों को लेकर कुछ ना कुछ फियर क्रिएट हो सकता है, अपने कैरियर को लेकर फियर क्रिएट हो सकता है। याद रखिएगा, वो फियर होगा, अगर आपने उसको एनर्जी दी तो वो बढ़ेगा, अगर आपने उसको इरिटेशन दिया तो वो बढ़ेगा। अगर आपने खुद को स्टेबल रख के खुद पे काम किया और आप सरेंडर वाली एनर्जी में रहे तो फिर तो सिचुएशंस आपके हिसाब से चलेंगी और आपको बेनिफिट देंगी। तो आपको क्या करना है ये आपको अच्छे से पता है। ये आपके अदर रिलेशनशिप के लिए मैसेज है रेजिस्टिंग चेंज लीड्स टू इलनेस, एक्सेप्टिंग चेंज ब्रिंग्स अबाउट पीस। तो आपसे कहा गया है कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं या लोग बदल रहे हैं या सिचुएशंस बदल रही हैं, उन सबको अब आपको बदलने देना चाहिए। जो लोग आपके लाइफ में रहना चाहें उनको रहने दीजिएगा, जो लोग नहीं रहना चाहते या नहीं रहें उनको रिलीज कर दीजिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में न्यू एक्सपीरियंसेस ले सकें। आपको नए एक्सपीरियंसेस के लिए या ये बंद दरवाजे अगर खुलते हैं आपके लिए तो आपको इनको खुलने देना होगा, और अगर इन बंद दरवाजों पे आप नॉक कर चुके हैं तो इनको आपको बंद ही रहने देना होगा और आपको आगे बढ़ना होगा। यानी कि जो भी बदलाव आए उसके लिए आप यहाँ पे तैयार रहिएगा। और ये कार्ड है आपके अदर रिलेशनशिप के बारे में। हो सकता है कि आप किसी ऐसे इंसान से शादी करना चाहें जिसे आपका परिवार पसंद ना करे, और उसकी वजह से भी आपके कुछ लोगों से रिश्ते यहाँ पे बिगड़ जाएं या बदल जाएं। लेकिन यहाँ पे जो कुछ भी होगा वो आपके बेनिफिट में होगा, क्योंकि अगर कोई आपकी बात नहीं समझता है तो यहाँ पर अब उसके लिए ये दरवाजे आपको बंद करने ही होंगे, और आपको उन चीज़ों को रिलीज करना होगा, उन चेंजेस को आपको अपनाना होगा जो आपकी लाइफ में अक्सर नहीं करते। एंड वेलकम द सीड्स ऑफ न्यू एक्सपीरियंसेस। और लाइफ में जो भी न्यू एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, कि जो न्यू रिलेशनशिप बन रहे हैं आपके, उसमें आपको कहीं ना कहीं उनको नर्चर करना होगा। तो यहाँ पे आपके लिए जो टैरो कार्ड्स लिए हैं वो भी देख लेते हैं। क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड है पहला, और पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड्स मैंने भी, ओह माय गॉड, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड मैंने भी नहीं देखी है, बहुत खूबसूरत कार्ड है द एम्प्रेस का। कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी भी मैनिफेस्ट हो सकती है। होप कि आपको कार्ड दिखाई दे रहे हों। और ये कार्ड, जो 4 कार्ड हैं, ये कार्ड हैं इनके क्लैरिफायर। तो देखते हैं कि क्या एनर्जीज हैं यहाँ पे।
तो यहाँ पे पहला कार्ड है आपके लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का, जो कि बहुत खूबसूरत है। क्वीन भी अपीयर है और एम्प्रेस भी अपीयर है, तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हो गई हैं आपकी। देखिए ये कार्ड एक्शन की बात करता है, फायरी एनर्जी की बात करता है, एरिस लियो सेजिटेरियस की बात करता है। तो इस तरह का कोई पर्सन इंपॉर्टेंट हो सकता है या इस तरह की एनर्जीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं जो कि फायर से रिलेटेड हैं। आपका पहला कार्ड भी 8 ऑफ फायर है। बहुत सारा पैशन, बहुत सारा एग्रेशन, बहुत सारी एंजाइटी भी है आपकी सिचुएशन में। तो अपनी लाइफ में बैलेंस करके चलेंगे तो आपकी दिवाली हो रही है। यहाँ पे किसी के साथ आपको किसी कंपैरिजन में नहीं पड़ना है और ना ही आपको अपने कैरियर को लेके, अपनी लाइफ को लेके या दूसरों की लाइफ को लेकर या दूसरों की लाइफ में जो अच्छा हो रहा है उसको लेकर आपको किसी कंपैरिजन में नहीं पड़ना। याद रखिएगा इस बात को। अगर आप किसी भी सिचुएशन से या अपने पास्ट से अपने प्रेजेंट का या आने वाले फ्यूचर का कंपैरिजन करेंगे तो आपको दुख होगा। और अगर आप अपनी इनर पावर को क्लेम करेंगे, अपने अंदर फोकस करेंगे, अपनी एनर्जीज को हाई करेंगे तो आप यहाँ पे खुशियां महसूस करेंगे। तो ये ओवरऑल आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि आप किस तरह की एनर्जीज यहाँ महसूस करना चाहते हैं। द वर्ड का कार्ड है यहाँ पे और यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। आप में से कुछ लोग कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जो कि बहुत बड़ा हो सकता है और आपने शायद सोचा भी नहीं होगा। कुछ ऐसा काम हो सकता है आपकी सिचुएशन में, आपको किसी ऐसी चीज में स्टेप रखेंगे या ऐसी चीज में आप कदम रखेंगे जहां पर आप पूरी तरह से समर्पित होंगे। आपके लिए कोई सिचुएशन इस तरह से बदलेगी जहां पर आपको आपके कर्मास के रिजल्ट मिलेंगे। कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हैं और यहाँ पर आपकी शादी भी मुझे दिखाई दे रही है। नर्चर करेंगे, बहुत सारी नर्चर करने वाली एनर्जीज हैं। हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ पे जो पैतृक संपत्ति है वो भी मिल जाए या आपके जो बड़े हैं घर के अंदर उनका सपोर्ट भी आपको यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे। इनकी पैसों के मामले में आपको डेफिनेटली यहाँ पे सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। और कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज इस तरह की हैं कि आप खुद इतने मैच्योर और बड़े हो जाएंगे कि आप अपने परिवार को सपोर्ट करेंगे। आपकी जो एनर्जीज है बहुत ही हाई रहेंगी। अगर आप कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करना चाहें या आप पैसों को कहीं खर्चना चाहें, अगेन आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि आप अपने पैसों को सोच समझ के खर्च करें और आप इन्वेस्टमेंट जरूर करें या आप सेविंग जरूर करें। तो सेविंग आपके लिए मस्ट है इस साल में, कुछ ना कुछ ऐसा जो कि आपके भविष्य को यहाँ पे सुरक्षित बनाता है। कोई भविष्य में खतरा नहीं है, लेकिन आपके साल के जो बाद के 6 महीने हैं उनमें उनके लिए आपको कुछ ना कुछ सेव करना होगा। यहाँ पे बहुत कुछ चीजें हैं जो बदलेंगी क्योंकि कार्मिक कार्ड है। आपकी जो सिचुएशन है उसमें एक न्यू एनर्जी के साथ में अपने कैरियर में, अपने जॉब में, अपने फाइनेंसिस में और अपनी लाइफ की ग्रोथ में आप कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। स्टूडेंट हैं तो भी आप यहाँ पे कुछ ना कुछ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप कैरियर में कुछ करते हैं उसमें भी आगे बढ़ रहे हैं। जो कुछ भी आप करना चाहेंगे खुलकर आप यहाँ पे करने वाले हैं। प्लेफुलनेस का कार्ड है यहाँ पे और ये कार्ड है एम्प्रेस का। आपके लिए जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, आपके जो फर्स्ट मंथ हैं, शुरू के 6 महीने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इस बात को आप याद रख लेंगे तो आपको अगले 6 महीने अपने आप ही आप सही रख लेंगे, क्योंकि अगले 6 महीने भी आपके बहुत अच्छे हैं, बहुत सारी जो अचीवमेंट है वो है, लेकिन अगले जो 6 महीने हैं वो आपकी पर्सनल ग्रोथ के हैं। जो आपके पहले के 6 महीने हैं वो आपके कैरियर, जॉब और अपॉर्चुनिटी को लेकर हैं। तो आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे लेना चाहेंगे, लेकिन अगेन अगर आप अपनी परिवार को, अपनी इमोशंस को इग्नोर करेंगे तो बहुत सारा चिड़चिड़ापन आपके अंदर आ जाएगा। तो आपको कोशिश यही करनी है कि आपको एक प्लेफुलनेस में रहना है और सब चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश जरूर करनी है। तो चीज़ों के मैनेजमेंट अगर आप ठीक रखते हैं तो आपके लिए सिचुएशन भी ठीक ही रहने वाली है। तो यहाँ पे ब्लेसिंग्स देख लेते हैं आपकी कि क्या आपको मिल रही हैं इस साल में। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है सेल्फ एक्सेप्टेंस का। तो देखिए, आपको तो मैं पहले ही बोल रही हूँ कि खुद पे ही काम करना जरूरी होगा। आपकी सेल्फ की एनर्जीज यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो खुद को एक्सेप्ट करना है, चाहे वो खुद के दोष हैं, खुद की कमियां हैं, और खुद पे काम करना है। कलेक्टिव में भी देखिए यही एनर्जीज हैं और आपके पाइल में भी यही आई हैं। अदर पाइल का मुझे नहीं पता क्योंकि उसके कार्ड मैंने नहीं देखे। इनर अथॉरिटी का भी कार्ड यही कहता है और यहाँ पे जो आपके कार्ड्स हैं, एनर्जीज हैं, वो यही कहती हैं कि सब कुछ आपके अंदर से ही क्रिएट होगा। तो अपनी जो भी कमियां आपको लगती हैं उन पे काम करते जाइएगा और अपनी किसी गलती के लिए किसी दूसरों को दोष नहीं दीजिएगा। वैसे आप लाइफ में आने वाले साल में बहुत प्रोग्रेस करेंगे और आपका कैरियर, आपकी जॉब, आपका कोई बिजनेस हो, आपके फाइनेंसिस हो, बहुत स्ट्रांगली आप उनको बनाएंगे। कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे जिससे आपका भविष्य जो है सुरक्षित जरूर होगा। थोड़े से आपको उदासी रहेगी, इसलिए उदासी रहेगी क्योंकि आप अपनी पिछली लाइफ का या पिछली चीज़ों का कंपैरिजन करेंगे अपनी करंट लाइफ से। तो अगर कुछ आपको लगता है कि आपके साथ में अब वैसा नहीं हो रहा जैसा पहले होता था, तो आपको यहाँ पे रेजिस्ट नहीं करना है चेंजेस को। जो कुछ भी आ रहा है नया उसका वेलकम कीजिए और जो जा रहा है उसके लिए अपना दुख कम कीजिए।
बहुत खूबसूरत कार्ड है रोमांस का। तो यहाँ पे डेफिनेटली ट्विन फ्लेम एनर्जीज हैं यहाँ पे, और आपकी सिचुएशन में आपको कुछ ना कुछ ऐसी प्रेरणा मिलेगी कि आप आगे बढ़कर लोगों के साथ में इंटरेक्शन करें, उनके साथ बातचीत करें, क्योंकि न्यू एनर्जीज हैं आपके पाइल के अंदर। और यहाँ पर कोई ऐसी जगह, ऐसी सिचुएशन हो सकती है, ऐसे लोग हो सकते हैं जहां पर आप जाएं और आपको कोई ऐसा पार्टनर मिल जाए। लेकिन ये अगर आप चाहते हैं तो उससे पहले आपको ये करना होगा, यानी कि आप खुद के ऊपर अगर देख लेंगे कि आपके अंदर क्या कमियां हैं या फिर आपको किस चीज़ पे फोकस करना है सही करने के लिए, तो आपके लिए ये ब्लेसिंग्स हैं आपकी। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में कोई ना कोई नया पार्टनर जो है मैनिफेस्ट हो रहा है, और अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं तो आपके रिलेशनशिप के अंदर एक जो एनर्जीज हैं प्यार वाली वो बढ़ेंगी। वैसे भी एंगेजमेंट का यहाँ पर कार्ड है आपके लिए। इंटेंसिटी हाई रहेगी आपकी। मैजिक मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम्स विजन्स एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस। तो आपको बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड एनर्जी के साथ में काम करना होगा, क्योंकि आपके ड्रीम्स यहाँ पे जो हैं बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होंगे। आपके अंदर ना एक आग रहेगी अपनी चीज़ों को करने की। ये एनर्जीज तो आपकी जब कार्ड्स में ले रही थी ना, एक आग वाली एनर्जीज बहुत स्ट्रांग थी, यानी कि बस कुछ कर गुजरने की चाह आपके अंदर बहुत स्ट्रांग है। ओपन कम्युनिकेशन, गेट ए वेट ऑफ योर चेस्ट, स्पीक अप विद लव एंड बी हर्ट। तो देखिए आपके सामने ही कार्ड निकाला है तो ये कार्ड आपकी यही कहते हैं कि अपने इमोशंस को आपको प्रोसेस जरूर करना होगा, अपने मन में बातें नहीं रखनी है, ताकि आपकी लाइफ में या आपके रिश्तों में बैलेंस रह सके। देखिए अपने रिश्तों को आपको ही बैलेंस करना होगा, क्योंकि आपके रिश्ते जो हैं यहाँ पे मुझे उतार चढ़ाव में नजर आ रहे हैं, या आपका जो इमोशनल साइड है वो उतार चढ़ाव में नजर आ रहा है। नेक्स्ट ईयर में आपके लिए बहुत कुछ ऐसा है जिसको आप अचीव करेंगे, कैरियर में, जॉब में, लव रिलेशनशिप में, अपनी लाइफ में अपनी ग्रोथ करेंगे। एम्प्रेस का कार्ड ओवरऑल आपके कंफर्ट की बात करता है और आपकी लाइफ में ऐसी एनर्जी की बात करता है जहां पर आप अपनी लाइफ में निश्चिंत हो जाते हैं, आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि हाँ अब आप सुकून से रह सकते हैं, अब आपका भविष्य सुरक्षित है। कुछ ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पे, लेकिन रिश्तों को नर्चर करते जाएंगे तो आपको और भी ज़्यादा सपोर्ट मिलता जाएगा। तो होप कि आपका आने वाला साल बहुत बहुत शुभ हो, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके लिए 2022 की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं। ये जो ऊपर के कार्ड्स हैं, यानी कि ये जो रो है ये आपकी फर्स्ट 6 मंथ की है, और जो ये नीचे की रो है, नीचे की लाइन है, ये आपके जो लास्ट के 6 महीने रहेंगे उनके बारे में है। तो इन कार्ड्स को हम देखते हैं थोड़ी देर में। इससे पहले जो एक चैनल मैसेजेस हैं वो ये हैं कि बहुत ही फोकस्ड एनर्जीज के साथ में आपको काम करना होगा। बहुत सारा प्राइड आ सकता है आपके अंदर, या आपको ऐसा लग सकता है कि आप बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, आप बहुत कुछ बेहतर कर रहे हैं। आपको बहुत सारी सफलता मिलेगी यहाँ पे, आपको बहुत सारी ऊर्जा देखने को मिलेगी, यानी कि एक पैशन, एक ऊर्जा, एक एनर्जी आपके अंदर रहेगी। लेकिन बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब आपको अपनी दिशा को बदलना जरूरी हो तो आप अपनी डायरेक्शन को चेंज जरूर करें, और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका प्राइड किसी चीज के बीच में ना आए, चाहे वो आपके रिश्ते हो, आपकी लाइफ हो, या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जहां पर आपका प्राइड बीच में आ जाता है, या किसी चीज को लेकर आपको लगता है कि आप ही कर सकते हैं और दूसरा इंसान नहीं कर सकता, या दूसरा आपसे बेहतर नहीं कर सकता। तो इस तरह की चीज से अगर आप बचेंगे तो आपको बहुत सारा सपोर्ट यूनिवर्स से मिल सकता है। तो ये चैनल मैसेज है आपके लिए, क्योंकि बहुत सारी ग्रोथ है यहाँ पर आपकी, और बहुत सारा फोकस्ड एनर्जीज जो है वो भी आपको बनाए रखनी होंगी। पेज ऑफ वाटर का कार्ड है आपके कैरियर के अंदर। तो जो भी आप क्रिएटिव फील्ड में अपना करते हैं या आप करना चाहते हैं, उसमें एक न्यू एनर्जी आपके लिए जरूर ओपन होंगी, और अपने कैरियर को आप एक नई दिशा जरूर देंगे। जो आपके 6 महीने होंगे, शुरू के 6 महीने, उसमें आप अपने कैरियर को एक नई दिशा में ले जाने की कोशिश करेंगे। अगर कुछ सीखना है तो वो आप सीखेंगे, कुछ ना कुछ क्रिएटिव यहाँ पे आप क्रिएट करेंगे, जिससे कि आपकी सिचुएशन में आप कुछ बेहतर बना सके, आप कुछ बेहतर की तरफ जा सकें। और आपकी इमेजिनेशन पावर यहाँ बहुत हाई रहने वाली है। आप कुछ ना कुछ आइडियाज लेकर आएंगे, चाहे वो आप अपने बॉस को दें या फिर आप अपने लिए लगाएं, लेकिन यहाँ पर आप कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि आप अपने कैरियर में ग्रोथ कर सकते हो। तो आप में से कुछ लोग अपना काम भी कर सकते हैं। यहाँ पर हो सकता है कि आप सिलाई मशीन से रिलेटेड कुछ करते हो, सुई धागे से रिलेटेड यहाँ पर कुछ हो सकता है। तो अगर आप सुई धागे से रिलेटेड कुछ करते हैं, या फिर आप कुछ आर्ट और क्राफ्ट का काम करते हैं, या आप पेंटिंग करते हैं, या आप गाते हैं, कुछ भी ऐसा जहाँ से कला आती है, अगर आप किसी कला को फॉलो करते हैं, कोई गाना गाते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, कोई कुछ भी ऐसा जो कि आपकी लाइफ में आपको नर्चर करता है और आप उसको करने में विश्वास रखते हैं, आप करना चाहते हैं, तो आपका कोई क्रिएटिव आइडिया या आपकी कोई क्रिएटिविटी यहाँ पर आपको
बूस्ट दे सकती है, आपके कैरियर को उठाने में आपकी मदद कर सकती है। तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग भी मिलेंगे अपने कैरियर को दिशा देने के लिए या फिर अपने कैरियर की ग्रोथ करने के लिए, जो कि आपको सपोर्ट करेंगे और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित जरूर करेंगे। यहाँ पर आपके फाइनेंसेस के लिए जो कार्ड है, ये कार्ड है आर्चएंजल गैब्रियल का। तो आपके लिए ये जरूरी है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपको अगर डायरेक्शन को चेंज करना हो तो बहुत जरूरी है। हालांकि ये जो मैसेजेस मैंने आपको दिए हैं ये चैनल मैसेजेस हैं। जब मैं आपके पाइल के कार्ड्स को शफल कर रही थी, ले रही थी, तब ये मैसेजेस आ रहे थे। और ये जो आपके कार्ड्स आए हैं, एक्चुअली ये कार्ड्स भी वैसे ही आए हैं। अवेकनिंग का कार्ड जो है द हैंगमैन का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि अगर आपको किसी सिचुएशन को चेंज करना है तो डायरेक्शन को या सोचने के तरीके को भी आप चेंज कर सकते हैं। तो अपने फाइनेंसिस में आपको कहाँ क्या कैसे करना है, इसके लिए भी आपको अपनी डायरेक्शन को चेंज करना होगा। यानी कि अगर आपको ये लगे कि आपके पास बहुत सारा पैसा नहीं है तो आपको एकदम से किसी चीज में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, यानी कि रिस्क नहीं लेना है आपको अपनी मनी के साथ में। और आपको यही कोशिश करनी है कि अपनी मनी को बैलेंस कर कर आप चलें, और आपके लिए वो बैलेंस यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। 2 आर्चएंजल अपीयर हैं आपकी रीडिंग में, आर्चएंजल गैब्रियल, आर्चएंजल जैडकिएल। तो यहाँ पे आपको एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए कहा जा रहा है आपकी सिचुएशन में और आपके फाइनेंसेस में। आपको कोई भी रिस्क वाला काम नहीं करना है, आपको आगे जरूर बढ़ना है, अपनी क्रिएटिविटी जरूर फॉलो करनी है, अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करना है, लेकिन आपको अपनी डायरेक्शन को चेंज भी करना होगा समय समय पर, ताकि आप अपने फाइनेंसेस को लेकर, अपने कैरियर को लेकर बेहतर डिसीजन ले सकें। तो आपकी क्रिएटिविटी हाई रहेगी, इसलिए आप रिस्क लेने की सिचुएशन में भी रहेंगे, लेकिन फिर भी आपको ये देखना होगा कि आप जो कुछ भी करें वो बहुत ही रियल एनर्जीज के साथ में करें। कुछ भी आप ऐसा क्रिएट ना करें जो कि सिर्फ आपकी इमेजिनेशन हो। यानी कि आप जब भी किसी आइडिया में, किसी काम में पैसा इन्वेस्ट करने लगे तो वो किसी ठोस जगह से आना चाहिए, उसके लिए आपके पास प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। तो आपका जो शुरू के 6 मंथ रहेंगे, यहाँ पर आप बहुत सारी चीजों को ट्राई करेंगे। आपकी सिचुएशन में आपके अंदर पैशन रहेगा, आप अपनी किसी आइडिया को रूप देना चाहेंगे और आप यहाँ पे लगातार कोई ना कोई प्रयास करेंगे। आपके प्रयास मुझे यहाँ पे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आप एफर्ट्स करेंगे किन्हीं कामों को स्टेबल करने के लिए। आप में से कुछ लोग हो सकता है किसी नए काम की शुरुआत करें या कुछ आप नया क्रिएट करना चाहें नए साल के साथ में, या शुरू के 6 महीनों में आप किसी न किसी नए काम की नींव रखें और उसको सेटल करने में, जैसे कहते हैं ना कि कम से कम किसी भी काम को, किसी चीज को 6 महीने का वक्त दो, उसके बाद देखो कि क्या होता है। तो आपकी सिचुएशन में मुझे कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है, जहां पर आप किसी काम की नींव रखेंगे और 6 महीने देंगे उसको, कि शुरू के 6 महीने में हम देखते हैं कि कैसा हो रहा है, और उसके बाद जो होगा वो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि आपके कार्ड जो हैं वो कह रहे हैं कि आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। तो आपके जो शुरू के 6 मंथ है वो अपनी किसी आइडिया को रूप देने में लगेंगे, और आपकी जो नेक्स्ट 6 मंथ है उस आइडिया से कमाने में लगेंगे। तो ग्रोथ देखने को मिलेगी आपको। आपके जो बाद के 6 मंथ होंगे उनके अंदर शुरू के महीनों में आप यहाँ पे एफर्ट लगाने वाले हैं, और ये एफर्ट ही आपको बाद के 6 मंथ में कोई ना कोई रिजल्ट देने वाले हैं। आपकी हेल्थ के लिए यहाँ पे जो कार्ड है, ये कार्ड कहता है कि आपको अपनी हेल्थ को सही रखने के लिए कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जुटानी होगी। ये जुटानी आपको इसलिए होगी क्योंकि हो सकता है कि शुरू में आपके साथ कोई ऐसी परेशानी या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जिसके बारे में आपको खुल के पता ना हो। तो उसके बारे में आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी होगी, लोगों से या इंटरनेट पे कह लीजिए, डॉक्टर से कह लीजिए, आपको कुछ जानना या समझना होगा। पर आपको अपनी उस प्रॉब्लम की जड़ को समझना होगा, और आप चीजों को समझना चाहेंगे क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा पैशन के साथ में, ऑलरेडी पैशन का कार्ड है, और आप अपनी ग्रोथ करना चाहेंगे और फोकस्ड रहेंगे। आपके अंदर ये प्राइड इसलिए भी आएगा क्योंकि आपको लगेगा कि मैं सेल्फ मेड पर्सन हूँ और मैंने खुद को खुद ही बनाया है, और मेरी सिचुएशन में किसी ने मेरी मदद नहीं की, मेरे इस आइडिया ने काम किया। तो एक प्राइड आना आप में नॉर्मल है, बस प्राइड आना चाहिए, लेकिन उस प्राइड के साथ ईगो अटैच नहीं होना चाहिए। इनकी प्राइड तो रहे, लेकिन अपने प्राइड को आप बना के रखिए, लेकिन उसमें ईगो को मिक्स नहीं कीजिएगा। जैसे ही उसमें ईगो आ जाएगा वैसे ही आपका जो बैलेंस है खराब हो जाएगा। आपके रिलेशनशिप के लिए यहाँ पे कार्ड है पैशन का। तो अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। तो अपनी लाइफ में अपने रिश्ते को आपको नर्चर करना होगा और उस पैशन को बनाए रखना होगा, जिससे कि एक हैप्पी एनर्जीज आपके रिश्ते में कनेक्ट रह सके। यहाँ पे ये कार्ड आपके अदर रिलेशनशिप के लिए है, या आपकी फ्रेंडशिप्स कह लीजिए, आपका परिवार कह लीजिए, उनके लिए है। ये कार्ड कहता है कि इट्स नेवर टू लेट टू क्रिएट ए न्यू बॉडी। और यहाँ पर ये कार्ड आपको ये भी कहता है कि
जब हम अपनी डाइट में थोड़ा सा भी चेंज करते हैं तो न्यू बॉडी और फ्रेश माइंड हमारा हो जाता है। अवॉइड ईटिंग एनीथिंग टुडे दैट क्रिएट्स कॉन्फ्लिक्ट इन यू। ऑब्जर्व हाउ इंस्टेंटली योर बॉडी मैनिफेस्ट अ ग्रेटफुल फीलिंग। तो आपको हेल्दी खाना चाहिए। वैसे भी देखिए यहाँ पे ये 3 कार्ड जो है ना आपके, ये क्लियरली इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि आपके खाने पीने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको इस साल में रह सकती है। तो आप क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, किसी चीज़ से आपको एलर्जी तो नहीं हो रही है। अगर एलर्जी हो रही है तो उसमें सर्च कीजिए कि किस तरह से आप उसको बेहतर बना सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। और आप अपने रिश्तों को भी नर्चर कर सकते हैं अगर आप उसमें कुछ भी हेल्दी रखते हैं, क्योंकि ये रिश्तों के लिए कार्ड है, लेकिन ये खाने पीने का कार्ड आया है। और ये कार्ड कहता है कि आपके लिए लेट नहीं है किसी न्यू बॉडी को क्रिएट करना। तो इसी तरह से आपके लिए लेट नहीं है अपने रिश्तों को नया रूप देना। अगर आप कुछ भी उसमें अच्छा हेल्दी जनरेट करते हैं तो अपनी सिचुएशन को, अपने रिश्तों को, अपनी सोच को आप बेहतर बनाकर अपने रिश्तों को भी बेहतर कर सकते हैं। तो अपने रिश्तों को नर्चर जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे एनर्जीज ऐसी हैं जहाँ पर हो सकता है कि आप अपने रिश्तों में उतना टाइम ना दें, क्योंकि आप किसी ना किसी काम में लगे होंगे। तो साथ साथ नर्चर करते जाइएगा उनको, ताकि जब आप किसी चीज को अचीव करें तो आपके लोग आपके साथ में हों। वैसे आप करेंगे, आप उनको अकेला नहीं छोड़ेंगे। आपके लिए यहाँ पे जो स्पिरिचुअलिटी के लिए कह लीजिए कार्ड आया है, या फिर आपके लेसन्स में कार्ड आया है, ये कार्ड है विशुद्धा का। आपके जो 6 मंथ होंगे वो ये कार्ड कम्युनिकेशन की बात करता है, क्योंकि ये थॉट चक्र का कार्ड है। तो अपनी बात कहने की इच्छा आपकी होनी चाहिए। अपनी सिचुएशन में जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं वो आपको खुल के कहना चाहिए। और कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज ऐसी हैं कि अगर अपना कोई आइडिया आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आपका कोई आइडिया वेस्ट नहीं है, ऐसा नहीं सोचिएगा। आपका कोई आइडिया आपको कोई ना कोई ग्रोथ दे सकता है, इसलिए अपने आइडियाज को नर्चर जरूर कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप लोगों के साथ में अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएं। तो अगर आप अभी मैंने हालांकि तीसरा ऑप्शन देखा नहीं है, लेकिन अगर आप फर्स्ट ऑप्शन सुनना चाहते थे तो आप उसको सुन सकते हैं, क्योंकि वहां पे ये वाली एनर्जीज हैं। तो आपकी सिचुएशन में जरूरी रहेगा कि आपको अपनी बातों को कहना है, चाहे वो आपके रिश्ते हों, चाहे वो आपका कैरियर हो, आपको कुछ ना कुछ बोलना है। और बोलकर ही आप किसी अच्छी या बेहतर सिचुएशन को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और आपको ये भी समझ में आएगा कि कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर, रिश्तों के अंदर, क्योंकि ये कार्ड आपकी स्पिरिचुअलिटी में है और आपके लेसन्स में है। तो लेसन आप यही लर्न करेंगे कि अपनी बातों को कह देना अच्छा होता है, एक क्लियर कम्युनिकेशन करना अच्छा होता है, ताकि कुछ भी ब्लॉकेजेस ना आए। अगर आप अपनी बातों को कहेंगे नहीं तो जो आपकी क्रिएटिविटी है, या फिर आपकी लाइफ में जो आप कहना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, या लोगों तक जो पहुंचाना चाहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं बाधा आ जाती है। तो आप ऐसा कुछ भी क्रिएट नहीं करना चाहेंगे, इसलिए आपकी कोशिश यही रहेगी या रहनी चाहिए कि आप लोगों से बात जरूर करें। यानी कि फर्स्ट 6 मंथ में आपको कम्युनिकेशन करना बहुत ही मस्ट है। आपके जो नेक्स्ट 6 मंथ रहेंगे या लास्ट के 6 मंथ रहेंगे, उनमें आपके कैरियर के लिए जो कार्ड है, ये कार्ड है 3 ऑफ फायर का। ये कार्ड कहता है अबेंडेंस की बात। ये कार्ड कहता है कि बहुत ही खूबसूरत रहेगा जो कुछ भी रहेगा, टीम वर्क रहेगा, और आपका जो भी पेशेंस है वो यहाँ पर आप देखेंगे। लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स करेंगे, क्योंकि आपका कोई ना कोई ऐसा आइडिया होगा जो कि आपको बहुत ही ज्यादा स्टेबिलिटी देकर जा सकता है। आपकी क्रिएटिविटी हो सकती है, ये आपका कोई आइडिया हो सकता है, आपकी कोई ग्रोथ करने का अवसर हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ये टीम वर्क का कार्ड है, और साथ ही साथ आपकी लाइफ में और आपके फाइनेंसिस में ये एक बैलेंस क्रिएट जरूर करेगा। ये कार्ड आपके लिए कहता है द नीड फॉर बैलेंस एंड मॉडरेशन, कॉपरेशन एंड कंप्रोमाइज, वेट फॉर परफेक्ट टाइमिंग। तो अगेन याद रखिएगा कि किसी भी चीज में अगर आप पैसा लगाने वाले हैं, या उस चीज को आप सोच समझ के लगाएं, थोड़ा सा रिसर्च कर लें, थोड़ा सा चीजों को समझ लें, और एक बैलेंस क्रिएट करके ही आप किसी चीज में पैसा लगाएं। कम्युनिकेशन आपके लिए की है, ये आप याद रखिएगा। और साथ ही साथ आपके लिए अबेंडेंस क्रिएट हो रही है। आपकी कोई भी सिचुएशन ऐसी हो सकती है जहां पर आप में से कुछ लोग बाहर जाकर जॉब करना चाहते हैं, कोई विदेश यात्रा करना चाहते हैं, तो इस कार्ड के जरिए आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि ये कार्ड आपके दूर जाने की बात करता है, आपकी विदेश यात्रा की बात करता है, ट्रैवलिंग की बात करता है। तो कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग भी है, कुछ लोगों के लिए फॉरेन ट्रिप भी हो सकता है। तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड कीजिएगा जो कि आपको एलर्जी देती हैं, और आप कोशिश यही कीजिएगा कि अपनी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों को लेकर आप सर्च जरूर करें, क्योंकि अगर आपकी कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पर आपकी बीमारी का कोई कारण नहीं पता है, तो अपनी हेल्थ के बारे में आपको यहाँ पे समझना जरूरी होगा। और ऐसी सिचुएशंस को भी अवॉइड कीजिएगा जो कि आपको एलर्जी देती हैं। यानी कि हो सकता है कोई माहौल हो, कोई ऐसी जगह हो, कोई ऐसे लोग हों, कुछ ऐसे रिश्ते हों जो कि आपके अंदर एलर्जी क्रिएट करते हों या आपको टेंशन देते हों। कभी कभी बहुत ज़्यादा एंजाइटी से भी आपको यहाँ पे एलर्जी क्रिएट हो जाती है, स्किन की या बॉडी में कोई भी। तो आपको कोशिश करनी है, आर्चएंजल राफेल से प्रेयर कीजिएगा कि जो भी सिचुएशन है उसको आप समझ सकें, और किसी भी टॉक्सिक जगह से या सिचुएशन से आप दूर हो सकें, और अपनी हेल्थ को और हैप्पीनेस को क्रिएट कर सकें।
आपके जो नेक्स्ट 6 मंथ हैं या जो आपके लास्ट 6 मंथ हैं वो आपके फाइनेंसेस और करियर से प्रभावित रहेंगे, क्योंकि आपको अपनी जो चीज़ें हैं वो होती हुई दिखाई देंगी। यहाँ पे आपके जो रिश्ते हैं उनके लिए कार्ड है फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। तो अपनी फाइनेंसेस को आप यहाँ बैलेंस करना चाहेंगे या उसको बेटर करना चाहेंगे, इसकी वजह से आप शायद अपने रिश्तों पे इतना ध्यान नहीं देंगे। तो भी घबराने की बात नहीं है, आपको सिर्फ क्लियर कम्युनिकेशन करना होगा, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा हाईली एक्टिव रहेंगे अपने कैरियर और अपने फाइनेंसेस को लेके। आपको लगातार ऐसा लगता रहेगा कि आपको मौके मिल रहे हैं आगे बढ़ने के, और उनको आप यहाँ पे इग्नोर नहीं करना चाहेंगे। ये कार्ड आपके अदर रिलेशनशिप के लिए है, फ्रेंडशिप के लिए है, फैमिली के लिए है। ये कार्ड कहता है कि फ्रेंडलीनेस, कंपैशन एंड डिलाइट कल्टीवेट अ काम माइंड। ये कार्ड कहता है कि आप अपने हार्ट को ओपन कर सकें, लोगों के लिए जजमेंटल आप नहीं हो, और जो भी आपकी एनर्जीज हैं उसके अंदर आप एक ऐसी लाइट को या खुशियों को दे सकें जिससे कि सभी लोग नर्चर हो सकें। तो अगेन आपके जो अदर रिलेशनशिप हैं उनको यहाँ पे इग्नोर नहीं करना है और उनको हेल्दी बनाना है, और अपने पार्टनर की तरफ भी आपको ध्यान देना है। कुछ लोगों के लिए अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ पर हो सकता है कि अपने कैरियर के फील्ड में या कैरियर की जगह पर आपको ये पार्टनर मिल जाए अगर आप सिंगल हैं तो। ये कार्ड है आपके लिए शस्त्रारा का, और अगर आपको ध्यान हो, अगर आपने कलेक्टिव वाला मैसेज देखा हो तो उसमें भी जो सोलर प्लेक्सस चक्रा का कार्ड आया है और यहाँ पर भी दोनों चक्रास के कार्ड आए हैं, तो अपने चक्रास पे काम करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। शस्त्रारा चक्रा यानी कि क्राउन चक्रा की बात करता है ये कार्ड आपको यही बताता है कि आपको लगातार विजडम मिलता रहेगा, चैनल मैसेजेस होते रहेंगे आपके लिए, और आपको ये भी सीखने को मिलेगा कि अगर आप खुद को लॉस्ट महसूस करते हैं, ब्लॉक्ड महसूस करते हैं, तो आपको ये देखना होगा कि आप क्या कर रहे हैं। ये लेसन रहेगा आपके लिए, ये आपकी स्पिरिचुअलिटी के लिए भी कार्ड है। ये कार्ड ये भी कहता है कि आपको अगला कदम क्या उठाना है, इसकी तरफ भी आपका फोकस होना चाहिए। तो अगर आपको ये लगे कि आपको कुछ भी मैसेजेस नहीं आ रहे हैं, कुछ भी आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं, तो अपने क्राउन चक्रा को आप बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा मेडिटेशन के जरिए, और जो भी इंट्यूशंस आपको होती हैं उनको सुनने के जरिए, ताकि आपका जो क्राउन चक्रा है वो आपको नए नए आइडियाज़ दे सके और आप खुद को बिल्कुल भी ब्लॉक ना महसूस करें। तो ये भी ज़रूरी है कि आप यूनिवर्स के साथ समय समय पर अलाइनमेंट में जाएँ, और कुछ कुछ समय के लिए आप सोशल मीडिया से ब्रेक जरूर लें, ताकि आप यूनिवर्स के साथ में एक अच्छी एनर्जीज के साथ में कनेक्ट हो सकें। आपके लिए ये भी जरूरी है कि आप अपनी गलतियों से सीखें, और अपनी गलतियों से सीखकर आप उनको सुधारें और एक लाइफ में बैलेंस क्रिएट करें, क्योंकि ये आपकी लर्निंग और लेसन्स में है। तो आपके लिए कुछ ऐसा ही रहेगा कि आप अपनी गलतियों को भी सुधारेंगे और आप कम्युनिकेट भी करेंगे, लगातार अपने पे काम करते जाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है एक्चुअली। और यहाँ पे टैरो कार्ड्स देख लेते हैं आपके क्या आए हैं। डेथ का कार्ड है, वाह बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। 10 ऑफ कप्स का आपके लिए कार्ड है। 3 ऑफ सोर्ड्स का आपके लिए कार्ड है। द वर्ल्ड का बहुत ही खूबसूरत आपके लिए कार्ड है। टर्निंग इन का आपके यहाँ पे क्लैरिफिकेशन कार्ड है। इंटीग्रेशन का ये कार्ड है आपके लिए। हीलिंग का माय गॉड बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। ये है द माइजर का। तो देखिए आपके जो टैरो कार्ड्स हैं, होप कि आपको सही से दिख रहे होंगे, आपके जो टैरो कार्ड्स हैं वो क्लियरली एक चीज को बता रहे हैं कि आपको बहुत सारा एनालाइजेशन यहाँ पे होने वाला है, और आपको ये भी समझ में आएगा कि आप अपनी कुछ चीजों में अब बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि आपका अंतर्मन आपको ये करने के लिए प्रेरित कर रहा है। आपके लिए जो भी बदलाव अभी तक नहीं हुए थे, आपके लिए इन जो 6 मंथ हैं शुरू के, उनमें ये बदलाव जरूर होंगे, और एक हैप्पीनेस की तरफ आप जरूर यहाँ पे टर्न होंगे, क्योंकि डेथ और रिबर्थ का कार्ड टोटली ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है, एक बदलाव की बात करता है। ये बदलाव अच्छा है क्योंकि ये आपको एक लाइट की तरफ लेके जा रहा है, एक ग्रोथ की तरफ लेके जा रहा है। आपके जो इमोशनल बैलेंस है या इमोशनल हीलिंग है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे रहने वाली है, क्योंकि आपकी लाइफ में एक हैप्पी फैमिली जो है यहाँ मुझे मैनिफेस्ट होते हुए दिखाई दे रही है। ओवरऑल ये कार्ड भी बैलेंस का है, और इसके आपके लिए यहाँ पे भी जो कार्ड आया है ये कार्ड है बैलेंस का। तो बहुत सारा धैर्य आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है अपने रिश्तों के साथ में, कैरियर वाइज भी और फाइनेंसिस वाइज भी, यानी कि हर क्षेत्र में आपको एक बैलेंस बनाकर चलना होगा, और आपको ये देखना होगा कि आप सभी को सही तरीके से नर्चर करते जा रहे हैं। किसी एक को नर्चर करने के लिए दूसरे को आप इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 3 ऑफ सोर्ड्स का, और इसके नीचे ही कार्ड है हीलिंग का। हालांकि ये कार्ड भी हीलिंग का है, लेकिन अगर आप इसे हार्ट ब्रेक का कार्ड भी मान लेते हैं तो यहाँ पर आपकी हीलिंग है, और ये बहुत सारी हीलिंग है, थोड़ी बहुत नहीं है। यहाँ पर आप टोटली अपने इमोशंस को बैलेंस कर लेंगे, जो कि बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। अगेन आपके लिए तीसरा चौथा मैसेज है बैलेंस का। आप खुद को बहुत सारा बैलेंस करें,
यहाँ पर भी ये कार्ड बैलेंस की बात करता है। आप अपनी लाइफ में बहुत सारा बैलेंस करेंगे, बहुत सारी हीलिंग लेकर आएंगे और आप उस जगह से बाहर निकलेंगे या उस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे जहाँ पर कार्मिक पैटर्न्स की वजह से आप उलझे हुए थे, और आप अपनी सिचुएशन में बहुत ही खुल के जीने वाले हैं, क्योंकि अब आपको ये पता होगा कि आपकी सिचुएशन में जो कुछ भी है अब आप समर्पित हैं ईश्वर को, और आप बहुत ही फोकस्ड हैं अपनी अलाइनमेंट के लिए और साथ ही साथ अपनी ग्रोथ के लिए। ये दो कार्ड आपके लिए 10 नंबर के हैं, एंडिंग और बिगिनिंग की बात करते हैं, तो बहुत सारी ग्रोथ है यहाँ पर आपकी और लगातार उसके बारे में आपको भी आभास होता रहेगा। अगेन आप में से कुछ लोगों के लिए यात्रा है, क्योंकि ये कार्ड भी फॉरेन ट्रिप की बात करता है या विदेश यात्रा की बात करता है, और अगर आप विदेश यात्रा नहीं भी करेंगे तो भी आपकी कोई ना कोई यात्रा यहाँ पर जरूर होगी इस साल के अंदर। तो कुछ ना कुछ आप अपने काम से रिलेटेड, अपने फाइनेंसेस से रिलेटेड यहाँ पे यात्रा करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपकी बहुत सारी हीलिंग होगी, अपने आप को, अपने रिश्तों को आप नर्चर करेंगे और आपकी कोशिश रहेगी कि आप किसी का भी दिल ना दुखाएं। वैसे आप उन लोगों में है नहीं जो किसी का दिल दुखाते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी शायद आप इरिटेट ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर आपका प्राइड आपके आगे आ जाता है या फिर आपको लगता है कि आपकी ही बात को माना जाए, तो वहाँ से थोड़ा सा बस बच के आपको चलने की कोशिश करनी है। मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप अपनी किसी भी सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं। और ये आपके लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपके लिए जो कार्ड आया है, ये कार्ड है सहस्त्रारा का, और ये कार्ड कहता है कि जब आप मेडिटेशन करेंगे तभी आप उस एनर्जी को चैनलाइज कर पाएंगे, आइडियाज़ को ले पाएंगे और खुद को बैलेंस कर पाएंगे। कोई भी आपकी क्रिएटिविटी पे अगर ब्लॉक लगा हुआ है तो वो हट जाएगा अगर आप अपनी बातों को खुल के कहेंगे और आप यहाँ पर अपनी क्राउन चक्रा पे काम करके उसको बैलेंस कर लेंगे। फ्रेंडशिप का यहाँ पे कार्ड है और यहाँ पे भी फ्रेंडलीनेस का कार्ड है। तो अपने रिश्तों को आपको बिल्कुल यहाँ नर्चर करना होगा और आप करेंगे, क्योंकि ये ब्लेसिंग्स के अंदर है ये मैसेजेस। तो आपके कुछ ऐसे लोगों से बातचीत हो सकती है जो कि आपके पुराने दोस्त हों। कुछ लोगों के साथ में हो सकता है कि आपका कनेक्शन जो है दोबारा बने, या फिर आप उनके साथ में एक कनेक्शन बनाना चाहें, उनके साथ एक बैलेंस क्रिएट करना चाहें और अपने रिश्तों में आप हार्मनी लेकर आना चाहें। तो आप में से कुछ लोग डेफिनेटली जो किसी चीज़ या किसी ब्रेकअप से गुजरे हैं, या आपकी कोई दोस्ती टूट गई थी या कोई गलत फहमी हो गई थी, तो यहाँ पर भी आप अपने आप को उन चीज़ों से बाहर निकाल के हील करने वाले हैं। बहुत सारी हीलिंग है यहाँ पे आपके हार्ट की, और ये बहुत ही अच्छी बात है। आपके लिए जो दूसरी ब्लेसिंग्स है, ये मैसेज है आपके लिए एन्चेंटमेंट का। तो अपने ही मैजिक के ऊपर आपका फोकस रहेगा। ये मैजिक आप खुद के लिए क्रिएट करेंगे और आप यूनिकॉर्न से भी मदद मांग सकते हैं, क्योंकि यूनिकॉर्न्स का कार्ड है ये, यूनिकॉर्न्स का डेक है ये। तो आपके लिए ये जरूरी है कि आप मदद मांगते रहें, ईश्वर से आप कनेक्ट होते रहें। और आपके लिए ये भी जरूरी है कि आप ये ना सोचें कि आपके ईश्वर मदद नहीं करेंगे, आपकी ईश्वर मदद जरूर करेंगे। वैसे बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे लॉर्ड जीसस का कार्ड है, मास्टर जीसस का। तो आपको यहाँ पे मदद मिलेगी, लेकिन जो भी मैजिक है वो आपके अंदर ही है और उसको आपको अपने अंदर से ही क्रिएट करना है। जैसे कि यहाँ पर आपके लिए मैसेज है टर्निंग इन का। यहाँ पर अपनी इनर पावर को आप क्लेम कर रहे हैं और यहाँ पर भी आप अपनी इनर पावर को ही क्लेम कर रहे हैं। जो भी अब आपकी लाइफ में होगा वो बहुत सारा बैलेंस में होगा, क्योंकि आपके कुछ कर्मा भी यहाँ पे रिलीज हो गए हैं। आपके लिए कार्ड है अवेकनिंग प्रेजेंस का, द यूनिवर्स इज विद यू, वी आर अ क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। तो आपके लिए बहुत सारा प्रोटेक्शन है यहाँ पे। आपको चीज़ों के बारे में ज्ञान होता रहेगा, आपको चीज़ें समझ में आती रहेंगी और पूरा जो यूनिवर्स है वो आपके अंदर ही है। क्यों आपके अंदर है? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपके लिए क्राउन चक्र का कार्ड है। बहुत सारा बैलेंस आपको खुद भी बनाना होगा और यूनिवर्स भी आपको इस बैलेंस को बनाने में सपोर्ट जरूर करेगा। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है लॉर्ड शिवा का। तो यहाँ पे आपसे कहा गया है राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, स्टेप्स आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। अगेन ये कार्ड भी ऐसा ही है जहाँ पर आप अपनी इनर फोर्स को क्लेम कर रहे हैं। यहाँ पर ये कार्ड भी टर्निंग इन की बात करता है। मैंने आपसे कहा ही है कि जो कुछ भी है वो आपके अंदर से ही क्रिएट होगा। राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, तो आपकी अंदर ही वो शक्ति रहेगी जहाँ से आप अपनी सिचुएशन को बेहतर बनाते रहेंगे। और लॉर्ड शिवा की ब्लेसिंग्स भी हैं यहाँ पर आपके साथ में। और ये कार्ड ऑप्शन 1 में भी आया है मैजिक मैनिफेस्टिंग का। आइसिस का कार्ड है, तो आइसिस जो है मैजिकल पावर्स की बात करती ही हैं। योर ड्रीम्स, विजन्स एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस्ड। तो जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा था इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले कि आपके लिए जो चैनल मैसेजेस में से मैसेज आया है वो पहला ही वर्ड फोकस्ड आया था। और यहाँ पर भी बॉटम ऑफ द डेक जो है ये मैसेज भी कहता है स्टे फोकस्ड। तो आपको फोकस्ड इसलिए रहना है ताकि आप यूनिवर्स की एनर्जीज को अपने साथ चैनलाइज कर पाएं, अपने रिश्तों को बेहतर बना पाएं और उसमें कुछ ना कुछ खूबसूरत क्रिएट कर पाएं। क्योंकि यहाँ पर आपके लिए बहुत सारी अवेकनिंग भी है, हीलिंग भी है और एबेंडेंस भी है, क्योंकि आपका कैरियर, आपकी फाइनेंसेस और आपका हार्ट यहाँ पे हील हो रहा है। तो होप कि ये मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें। आपका 2022 बहुत ही शुभ रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।
वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके लिए 2022 की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं। तो सभी पाइल के लिए जब मैं कार्ड्स निकाल रही थी तो मैंने चैनल मैसेजेस भी लिए हैं। तो आपके लिए मैंने कोशिश करी चैनल मैसेज लेने की, लेकिन आपके लिए कोई चैनल मैसेजेस मुझे नहीं आए। मुझे एक लाइन आई जो कि मैं आपको बता देती हूँ कि कभी कभी दिमाग ख्यालों में खो जाता है और उसको वापस लाना जरूरी होता है। तो होप कि इस चैनल मैसेज से आपको मदद मिले, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की, बहुत ट्राई किया कि आपके लिए कोई अदर मैसेज आ जाए। हालांकि बहुत फ्री फ्लो में हुआ, ऑप्शन 1 का और ऑप्शन 2 का जो मैसेज था फ्री फ्लो में आया जब मैं उनके कार्ड शफल कर रही थी, ले रही थी। लेकिन जब आपकी पाइल की बारी आई तो यहाँ पे सिर्फ आपके ख्यालों में खोने की बात आई और उसको वापस लाने की बात आई, और वो मैंने आपको बता दी है। तो होप कि इससे आपको मदद मिले, और अगर मदद मिली हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यहाँ पर आपके लिए जो कार्ड निकला है, ये कार्ड है आपके लिए द वर्ड का, जो कि है आपके कैरियर में। ये कार्ड आपकी स्पिरिचुअलिटी में है, आपके लेसन्स में है, तो इनको हम लास्ट में देखेंगे। तो आपके लिए आपका जो कैरियर है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आर्चएंजल माइकल का कार्ड है आपके लिए। तो आर्चएंजल माइकल की ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ में, आर्चएंजल जोफियल भी हैं आपके साथ में यहाँ पे। तो आर्चएंजल्स की जो एनर्जीज हैं बहुत ही स्ट्रांग रहेंगी, क्योंकि आपका हार्ट चक्र लगातार ओपन हो रहा है और अपने पाथ को फॉलो करना जरूरी है। तो अपने आप को यहाँ पर उस जगह से बाहर निकालना भी जरूरी रहेगा आपके लिए, जो कि आपके हार्ट को ब्रेक करती हैं या फिर आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करती हैं। करियर वाइज आप बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं, क्योंकि द वर्ड का कार्ड है। और आपकी सिचुएशन में आप अभी तक बहुत जो स्ट्रगल कर रहे थे, वो आपका स्ट्रगल खत्म यहाँ पे हो जाएगा और आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएंगे। हालांकि आपके फाइनेंसिस में यहाँ पे ये कार्ड जो कहता है, ये कहता है कि आपके गोल्स कुछ ऐसे रहेंगे जहाँ पे आपको थोड़ा सा कंपटीशन करना पड़ेगा या फिर थोड़ा सा आपको स्ट्रेस लेना पड़ सकता है। लेकिन आपकी सिचुएशन यहाँ पे बेटर होगी, क्योंकि आप लगातार अपने कैरियर की ग्रोथ करेंगे, अपने आप को नर्चर करेंगे और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। आप जिस भी कैरियर के अंदर होंगे वहाँ पे आप बहुत ही अच्छा करने वाले हैं। और अगर आप किसी कैरियर में अभी नहीं है तो आपकी लाइफ में आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिससे कि आप अपनी लाइफ में कोई अच्छा कैरियर बना सकेंगे, या किसी चीज़ में कैरियर बनाकर आप अपनी ग्रोथ कर सकेंगे। कुछ लोगों के लिए कम्पिटिटिव एग्जाम्स भी हो सकते हैं जहाँ पर आपको अपना अच्छा प्रदर्शन करना हो, और वो आप जरूर करेंगे। आपके फाइनेंसेस बेहतर जरूर होंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए बहुत सारा कंपटीशन रहेगा अपनी सिचुएशन को बेटर करने के लिए, अपने फाइनेंसेस को बेटर करने के लिए। और कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, यानी कि आप किसी एक सोर्स से पैसा नहीं कमाएंगे, आपका पैसा कमाने के 2 3 4 सोर्स हो सकते हैं। यानी कि अलग अलग जो चीजें हैं उनमें से आप पैसा कमाने वाले हैं, और उसमें आपको ग्रोथ देखने को भी मिले। तो आपका इनकम का सोर्स कोई एक नहीं रहेगा, आपको यहाँ से भी पैसा कमाना होगा, आपको वहां से भी पैसा कमाना होगा, आपको यहाँ से भी ग्रोथ करने का मौका मिलेगा। यानी कि कुछ लोगों के लिए ये ऐसा है कि बहुत सारे मौके आपको पैसा कमाने के मिलने वाले हैं। हो सकता है कि आप ऑनलाइन कोई काम करते हो, आपको पर्सनल लेवल पे काम करने का मौका मिले। हो सकता है कि यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये ऐसा है कि आप किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करें, वहां से आपको पैसा मिले। यानी कि पैसा आने के सोर्सेज आपके पास बहुत होंगे और उसको आप बेटर बनाएंगे, क्योंकि आप यहाँ पे, आपके लिए कार्ड है द वर्ड का, आप यहाँ पे अपने कैरियर को, अपनी सिचुएशन को बेहतर कर रहे हैं, इसलिए आपके फाइनेंसेस भी यहाँ पे बेहतर जरूर होंगे। लेकिन पैसा कमाने के आपके 2 3 सोर्स होंगे, क्योंकि अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को आपको बैलेंस करना होगा। और ये शुरू के जो 6 मंथ हैं ये आपके एफर्ट्स मांगते हैं, और इसमें आप एफर्ट्स जरूर देंगे। बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज। आपकी हेल्थ के लिए यहाँ पर मैसेज है ऑर्गेनिक फूड्स का। डियर आर्चएंजल राफेल, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग माई डिजायर टू कंज्यूम एंड यूज ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। तो आप अपने आप को हेल्दी बनाना चाहेंगे, आप अपनी केयर करना चाहेंगे, आपकी कुछ दिल की जो ख्वाहिशें हैं वो यहाँ पे मुझे पूरी होती ही नजर आ रही हैं। तो आप अपने लिए शायद एक अच्छे घर का सपना देखते हैं, अच्छे खाने पीने का सपना देखते हैं, अपनी ग्रोथ का सपना देखते हैं, और वो उसमें आपको एफर्ट लगाना है। वो एफर्ट भी आप लगाएंगे और अपने लिए आप बेहतर भी क्रिएट करेंगे। तो आपकी हेल्थ के लिए यहाँ पे ऑर्गेनिक फूड्स का मैसेज है। तो अपने खाने पीने की आदतों का भी आपको ध्यान रखना होगा। आपकी लाइफ, आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ पे कार्ड जो है अनरिक्वाइटेड लव का, देयर इज नॉट एनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। तो आप जिस सिचुएशन को आगे बढ़ाना चाहेंगे या जिस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहेंगे उसमें आप इतना ध्यान नहीं दे पाएंगे। आपकी चारों तरफ बहुत सारे लोग आकर्षित रहेंगे, यानी कि आपकी सिचुएशन में आपको कोई ऐसा लव का ऑफर मिल सकता है जहां पर आप शायद किसी अपॉर्चुनिटी को या किसी इंसान को तलाश तो रहे हैं, लेकिन आपको कोई बेहतर इंसान नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि आपके अंदर अभी बहुत सारी जो ऊर्जा है पुरानी है, अभी आपको उस पुरानी ऊर्जा को जाने देना है। यहाँ पर कार्ड भी है रिलीज योर एक्स का। ये कार्ड की बात भी अगर मैं आपको बताऊं तो ये दोनों ही कार्ड
जब मैं इस वाले डेक को, रोमांस एंजल डेक को शफल कर रही थी, आपके लिए कार्ड्स ले रही थी, तो ये कार्ड्स पहले साथ में आए, फिर मैंने इनको वापस रख दिया क्योंकि मुझे एक ही कार्ड लेना था। उसके बाद जब मैंने शफल किया तो अपने आप ही ये दोनों कार्ड फिर से गिर गए, तो फिर मैंने इनको इग्नोर नहीं किया, फिर मैंने इनको ले लिया। तो आपके लिए ज़रूरी रहेगा कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में अगर हैं जहाँ पर आपके मन में पुरानी एनर्जीज हैं या पुराना कोई एक्स है, तो वहाँ से भी आपको बाहर निकलना होगा। और कुछ लोगों के लिए अपने रिश्तों को नर्चर करना ज़रूरी होगा, क्योंकि आपका दिमाग जो है अपने फाइनेंसिस को बेहतर करने में लगा रहेगा। आप लोगों से वैसे आप लोगों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे या लव लाइफ को बनाने की तरफ आपका फोकस नहीं होगा, क्योंकि कैरियर ओरिएंटेड आप यहाँ पे रहने वाले हैं। आपके मामले में कुछ ना कुछ ऐसा भी है जहाँ पास्ट की मेमोरीज आपको हॉन्ट करती हैं, वहाँ से भी आपको बाहर निकल के अपने हार्ट को हील करना चाहिए। ये जो कार्ड है, ये कार्ड है आपके अदर रिलेशनशिप के लिए या आपकी फैमिलीज के लिए, आपकी फ्रेंडशिप के लिए। ये कार्ड कहता है मे योर हार्ट सिंग एंड योर सोल रिजॉयस, एक्सपीरियंस द वंडर ऑफ लाइफ। तो आपको अपनी जो भी सिचुएशन है या लाइफ में जो भी लोग हैं उनको सेलिब्रेट करना चाहिए, जो कुछ भी आपको अच्छा लगता है। सेलिब्रेट ऑल दैट इज़ गुड एंड ब्लेस्ड अबाउट योर लाइफ। तो जो भी आपकी लाइफ में रिश्ते हैं, आपको लगता है कि उनमें अगर आप ब्लेस्ड हैं, तो आप उसको ज़रूर सेलिब्रेट कीजिए, उनको अप्रिशिएट कीजिए और ग्रेटिट्यूड दीजिए ताकि वो और भी बेहतर बन सकें। अप्रिशिएटिंग योर ब्लेसिंग्स इंक्रीज द वाइटैलिटी ऑफ योर लाइफ फोर्स। तो आपकी जो शुरू के 6 मंथ हैं या फिर आपकी लव लाइफ कह लीजिए, मुझे बहुत ज़्यादा उसमें ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि कोई बहुत बड़ा बूम है या बहुत कुछ है उसमें। आप लव लाइफ के अंदर इंटरेस्टेड नहीं होंगे, आप अपने हार्ट को तो ओपन करेंगे, क्योंकि आपकी यहाँ पे कोई ना कोई और दिशा है जिसमें आप जा रहे हैं। स्पेसिफिकली अगर आप कोई स्पिरिचुअल पर्सन है तो आपका दिल जैसे सभी के लिए ओपन हो रहा है, तो आपकी एनर्जी से बहुत सारे लोग आकर्षित रह सकते हैं यहाँ पे, या फिर आपसे प्रभावित रह सकते हैं। तो अपने रिश्तों को, जो भी आपके फैमिली वाले हैं या आपके आसपास के जो लोग हैं जिनके साथ आप कनेक्शन महसूस करते हैं, उनको नर्चर जरूर कीजिएगा, उनके लिए ग्रेटिट्यूड दीजिएगा ताकि वो आपकी लाइफ में और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से बने रह सकें। आपके स्पिरिचुअलिटी के लिए कह लीजिए या आपके लेसन्स भी कह लीजिए, ये कार्ड है अनाहत चक्रा का। ये कार्ड आपसे कहता है कि आपके हार्ट को अगेन, यहाँ पे आपके हार्ट को सिंग करने की ज़रूरत है, गाने की ज़रूरत है और हैप्पीनेस की ज़रूरत है। तो अगर आप अपने वुंड्स को हील होने देते हैं तो वो तभी हो पाता है जब आपका हार्ट चक्रा ओपन होता है। अपने आप को हील करना, अपनी सिचुएशन को हील करना, अपनी लाइफ को हील करना, अपने रिलेशनशिप को हील करना, चाहे वो लाइफ का कोई सा भी रिलेशनशिप हो, उसके लिए ये ज़रूरी है कि आपको अपने दिल को कवर करना या उसको प्रोटेक्ट करना हमेशा, या उसके चारों तरफ बाउंड्रीज बनाए रखना जरूरी नहीं होता। अपने हार्ट के चारों तरफ जो आपने बाउंड्रीज बना रखी है, जहाँ पे लव का कोई वेलकम नहीं है, तो आपको ये भी समझ में आएगा कि अपने हार्ट चक्रा को ओपन करना जरूरी है। अपने हार्ट की उस नेगेटिव एनर्जी को कह लीजिए या फिर पेनफुल एनर्जी को कह लीजिए, उसको रिलीज करना जरूरी है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में अच्छे रिश्ते मैनिफेस्ट नहीं हो पाते या फिर आपको खुशी महसूस नहीं हो पाती। आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा है जिसमें आप पेन में रहे हैं, वहां से आपको बाहर निकलना है। और अगर आपके अंदर कोई फियर है किसी नए रिश्ते को लेकर या आप उसको वेलकम नहीं करना चाहते, तो वहां से भी आपको बाहर निकल के नए रिश्तों को वेलकम करने के लिए अपने हार्ट को आपको अनकंडीशनल लव के लिए ओपन करना है। कुछ सिचुएशंस में आपको ट्रुथ देखने की ज़रूरत है ताकि आप लोगों को माफ़ कर सकें और अपनी सिचुएशन को आप यहाँ पे हील कर सकें। तो आप में से कुछ लोगों के लिए होपोनोपोनो प्रेयर बहुत अच्छी इसमें कहा जाता है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो आप इस प्रेयर को दोहरा सकते हैं किसी भी सिचुएशन के लिए, किसी भी रिश्ते के लिए। तो यहाँ पे आई लव यू कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको उस इंसान से प्यार है, आप बस एक अनकंडीशनल लव की एनर्जीज दे रहे हैं जिससे कि आप उनको माफ कर रहे हैं, ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं और अपनी लाइफ में आप उस एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं जो कि आपके हार्ट चक्र को ओपन होने नहीं देती। तो कभी कभी जितने भी हार्ट ब्रेक होते हैं, जो भी लेसन्स होते हैं हमारी लाइफ में, अगर हम उनको लेट गो नहीं करते हैं तो वो पेन हमारे हार्ट चक्र में रह जाता है। आप इस चीज़ को लर्न करेंगे और अपने हार्ट को ओपन करेंगे ऐसी किसी भी सिचुएशन के लिए जहाँ पे आपका हार्ट हील नहीं हो पाया था, आप उसके लिए खुद को ओपन करेंगे और खुद को आप नर्चर भी करेंगे। लास्ट के 6 मंथ होंगे, उनमें आपके करियर के लिए कार्ड है क्वीन ऑफ वाटर का। बहुत ही ज़्यादा कंटेनमेंट वाली एनर्जी है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट रहेंगे आप अपने करियर के साथ में। ओवरऑल अगर मैं कहूँ पूरे साल भर में आपके करियर के लिहाज से ये साल बहुत ही ज़्यादा उत्तम है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है और आप लगातार ग्रोथ करेंगे क्योंकि अपनी इंट्यूशंस को आप फॉलो करेंगे। कोई साइकिक आप हो सकते हैं, अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करेंगे तो आप यहाँ पे अपने आप को नर्चर भी करेंगे। अपने आप को नर्चर करेंगे तो आपको अपनी ग्रोथ करने का मौका भी मिलेगा। वैसे भी आपने जो ऑप्शन चुना है एमेथिस्ट क्रिस्टल का चुना है, तो आप डेफिनेटली कोई साइकिक हो सकते हैं, आपकी इंट्यूशन पावर जो है बहुत स्ट्रांग हो सकती है या आप उसको बना रहे हो। अगर कोई अदर ऑप्शन भी चुनने का सोचा था तो आप उसको भी सुन सकते हैं, उससे भी आपको हेल्प मिलेगी।
तो आपका जो भी करियर होगा उसमें आप अपनी ग्रोथ तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपके करियर की वजह से आप अदर लोगों की भी हेल्प करने वाले हैं। यहाँ पर आपके फाइनेंसेस के लिए जो कार्ड है बहुत ही खूबसूरत है, जो कि है 10 स्टार का। ये कार्ड कहता है कि हैप्पी टाइम्स, मेक पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक लॉन्ग टर्म प्लान्स ऑन द राइट पाथ। तो आप अपनी फाइनेंसेस को लेकर अच्छी प्लानिंग करेंगे क्योंकि आपके पास अच्छी अमाउंट होगी या फिर आपके फाइनेंसेस बहुत बेहतर होंगे। तो आपके यहाँ पे कुछ ना कुछ विशेष पूरी होंगी जो कि आपके कैरियर से रिलेटेड होंगी, आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड होंगी और आपकी ग्रोथ करने में मदद करने वाली हैं। यानी कि आपके जो फाइनेंसेस और कैरियर है वो बहुत ही ज़्यादा उत्तम रहने वाला है इस साल में। आपकी हेल्थ के लिए यहाँ पे मैसेज, आपकी कुछ विशेष भी पूरी होंगी जो कि अपने कैरियर या फाइनेंसेस से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे 10 स्टार का कार्ड आपकी विश फुलफिलमेंट की बात भी करता है। आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे। अगर आपके कैरियर में देखें तो फर्स्ट के जो 6 मंथ है उनमें आर्चएंजल माइकल हैं। अगर आपके लास्ट के 6 मंथ देखें तो उसमें आर्चएंजल जोफियल हैं। यानी कि डिवाइन वर्ड से आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जा रहा है। इजी डज इट का मैसेज है, डियर आर्चएंजल राफेल, प्लीज हेल्प मी डिटैच, रिट्रीट एंड लेट गो सो दैट हीलिंग कैन अकर। तो देखिए यहाँ पे ये कार्ड है आपकी हेल्थ के लिए, इजी डज इट का। ये कार्ड कहता है कि आप अपनी हेल्थ के लिए थोड़ा सा पीस में रहें, क्योंकि आप पूरे साल बहुत मेहनत करेंगे, इसलिए आपको रेस्ट की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो अपनी हीलिंग भी करनी है, अपनी केयर भी करनी है और एक सेल्फ केयर रूटीन में भी आपको जाना है। आपके रिलेशनशिप के लिए यहाँ पे मैसेज है, रिलीज योर एक्स का, द टाइम हैज़ कम टू क्लीन योर एनर्जी। तो अगेन जैसे कि आपके लिए हार्ट चक्र का कार्ड भी है और यहाँ पे अनरिक्वाइटेड लव का मैसेज भी है। आप अपनी लाइफ से ऐसे लोगों को जाने देंगे जो कि आपके लव इंटरेस्ट के नहीं है, लेकिन आपके साथ में लव प्रिटेंड करते हैं। तो जो लोग भी आपके साथ में प्रिटेंड करते हैं या जिनकी वजह से आपके हार्ट में पेन बहुत रहा है, आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी कि बहुत सारी ब्लॉकेजेस उन लोगों की वजह से भी है। आप डिसाइड करेंगे यहाँ पे कि आपको उनको लेट को करना है और आप उनको रिलीज करेंगे, क्योंकि अब आपको ये समझ में आ जाएगा कि पुरानी एनर्जीज में ट्रैप रहने का कोई फायदा नहीं होता। जैसे कि आपके लिए चैनल मैसेज भी था कि कभी कभी दिमाग ख्यालों में खो जाता है, वापस लाना जरूरी है। तो यही एनर्जी है आपकी, आपको अपने आप को वापस लाना जरूरी होगा। दूसरा मैसेज यहाँ पे आपके लिए है चिल्ड्रन का, योर लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। तो आपके लिए जरूरी होगा कि आप खुद को नर्चर करें। अगर आपकी सिचुएशन में चिल्ड्रन है तो आपको जरूर उनका ख्याल रखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि कहीं आपके किसी अदर एक्स की वजह से या किसी पर्सन की वजह से तो आपकी जो फैमिली है या आपके जो चिल्ड्रन है इफेक्टेड नहीं हो रहे हैं। साथ ही साथ आपको ये भी देखना होगा कि अगर कोई आप डिसीजन ले रहे हैं और उसमें चिल्ड्रन इन्वॉल्व हैं तो वो डिसीजन आपका बहुत ही हायर पर्सपेक्टिव से आ रहा हो, सोच समझ के आ रहा हो और आप उसके हिसाब से ही यहाँ पे कोई डिसीजन लें। वैसे आर्चएंजल राफेल से प्रेयर कीजिएगा अगर आपके चिल्ड्रन इन्वॉल्व हैं किसी भी रिलेशनशिप के अंदर या आपको कोई डिसीजन लेना है। तो आर्चएंजल राफेल यहाँ पर आपको गाइड भी करेंगे, आपको प्रोटेक्ट भी करेंगे और आपको सही दिशा में जाने के लिए प्रेरित भी करेंगे। वैसे आपकी सिचुएशन में कुछ ऐसा है कि जहाँ पर आपकी कड़वाहट तो आपकी लाइफ में कड़वाहट तो बहुत रही है और आप परेशान भी बहुत रहे हैं, लेकिन ये साल ना आपको बहुत सारी परेशानियों से मुक्ति दिलाने वाला है और आप बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड हो जाएंगे। आप मतलब शायद पिछले कुछ सालों से आप बहुत ही परेशान हैं और ये एनर्जीज जो हैं ये कहती हैं कि अब आपकी लाइफ में चीज़ें धीरे धीरे बैलेंस होनी शुरू हो जाएंगी और आपको सुकून की जो सांस है वो आनी शुरू हो जाएगी। ये कार्ड भी आपके अदर रिलेशनशिप में या आपकी फ्रेंडशिप्स में है, हेल्प अदर्स क्वाइटली विदाउट एक्सपेक्टिंग ग्रेटिट्यूड और रिवॉर्ड्स। तो लोगों की मदद करने का मौका आपको मिलेगा क्योंकि इस लायक आप होंगे। तो चाहे आपके फैमिली मेम्बर्स हों या आपके फ्रेंड्स हों या कोई अदर लोग हों जो आपके कनेक्शन में हो, अगर आपको किसी की मदद करनी है तो जरूर कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे आप कैपेबल हैं। लेकिन बदले में किसी से कोई आशा नहीं रखिएगा कि कोई आपको थैंक यू बोलेगा, कोई आपको आपकी प्रशंसा करेगा। तो इस आशा के बिना आपको किसी की मदद करनी है। तो ये कार्ड कहता है कि लेट द हीलिंग पावर ऑफ योर स्पिरिट रन थ्रू योर हैंड एज यू रीच टू टच अनदर। तो आपके वर्ड्स, आपके एक्शन ऐसे होने चाहिए जो दूसरे लोगों की मदद करें उनको हील करने में, और आपको किसी से कुछ कहना नहीं है। अगर आप किसी की हीलिंग करना चाहते हैं, किसी की मदद करना चाहते हैं तो कुछ ऐसे कीजिएगा कि किसी को ये एहसास ना हो कि आपने उसकी मदद की है या फिर आपने उस पर कोई एहसान किया है। तो कुछ ऐसी एनर्जीज भी हैं यहाँ पे और आप कीजिएगा क्योंकि आपके इसमें आप इस लायक होंगे कि आप कर पाएं। आप उस जगह पर होंगे जहां पर आपको दूसरे की दर्द, दूसरे की तकलीफ समझ में आएगी और आप लोगों की तकलीफों को समझकर उनकी मदद करना चाहेंगे। और ये एनर्जीज आपकी बहुत स्ट्रांग रहेंगी। क्यों रहेंगी? क्योंकि यहाँ पर आपका जो चक्र है, अनाहत चक्र या आपका हार्ट चक्र ओपन रहेगा और यहाँ पर ये कार्ड है संतोषा का। आप इतने ज़्यादा संतुष्ट होंगे लाइफ में कि आपको किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ बॉदर नहीं करेगी, कोई भी चीज़ परेशान नहीं करेगी और आपको ये समझ में आएगा कि ये जो संतुष्टि है ये अंदर से ही आती है, आपके इनर से ही आती है। ये आपका लेसन रहेगा नेक्स्ट 6 मंथ के लिए, यानी कि जो लास्ट के 6 मंथ होंगे उसमें ये आपका लेसन है कि संतोष रखना बहुत ज़रूरी होता है। और आप संतोष रखेंगे, आप पीस रखेंगे और आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस
की एनर्जी से या संतोष की एनर्जी से, कंटेनमेंट की एनर्जी से आप आगे बढ़ेंगे। इससे अच्छी ब्लेसिंग्स और क्या हो सकती है ना? इससे अच्छा लेसन और क्या हो सकता है? इससे अच्छा आपकी स्पिरिचुअलिटी में क्या हो सकता है, जहाँ पे आपको फर्स्ट 6 मंथ में आर्चएंजल माइकल प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लास्ट के 6 मंथ में आर्चएंजल जोफिल प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है और आप कंटेनमेंट की एनर्जी में हैं। बहुत ही वाव एनर्जी है, क्या बोलना चाहिए पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपके इस साल में कोई ज़्यादा मुझे टेंशन्स नहीं दिखाई दे रही हैं। आप आगे बढ़ना चाहेंगे और अपनी ग्रोथ करेंगे, और बहुत ही ईजी डज इट वाला है ना, ईजी डज इट, ये ईजी रहेगा आपके लिए। जितना भी हार्डशिप आपने फेस की है ना, अब आपकी लाइफ का जो समय शुरू हो रहा है ये बहुत ही ईजी वाला हो रहा है, क्योंकि आपने अपने कर्मास कह लीजिए, अपना बुरा वक्त कह लीजिए, अपनी परेशानियां कह लीजिए, वो आप बहुत ही झेल चुकी हैं, और उस झेलने के बाद में अब आपका अच्छा वक्त बनता ही है। द वर्ड का कार्ड वैसे भी कंप्लीशन की बात करता है, और इसके नीचे ही जो कार्ड है ये आपकी इमोशनल सेटिस्फेक्शन की बात करता है। तो आपकी लाइफ में बहुत सारा कंटेनमेंट और पीस रहेगा। बाकी जो चॉइसेस आपको करनी है वो आपको करनी ही होंगी। ये कार्ड्स हम देख रहे हैं आपकी ब्लेसिंग्स में। माय गॉड, ये है आपकी ब्लेसिंग, स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपकी अवेकनिंग बहुत स्ट्रांग है, याद रखिएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा है कि आर्चएंजल माइकल फर्स्ट 6 मंथ में आपके साथ में बहुत स्ट्रांगली रहेंगे, और लास्ट के 6 मंथ में आर्चएंजल माइकल जरूर रहेंगे, लेकिन यहाँ पे आपके साथ आर्चएंजल जोफिल भी रहेंगे। और यहाँ पे अगेन आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ है, आपकी ब्लेसिंग्स यही है कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में यही सब लिखा था, और यही सब अब आपको सामने दिखाई देगा। माई गॉड, कितनी खूबसूरत एनर्जीज हैं। आप की लाइफ में जो कुछ भी हुआ है और जो कुछ भी होता रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ही हुआ है, और आपने इसको बहुत अच्छे से आपने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की है, और आपने जो अपने लर्निंग लेसन्स लिए हैं ये भी आपने बहुत अच्छे से लिए हैं। इसलिए डिवाइन वर्ड भी उसी को सपोर्ट कर पाता है जो कि अपनी मदद खुद करता है। माय गॉड, देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि आपके साथ आर्चएंजल माइकल बाद में भी रहेंगे। ओवरऑल आपके पूरे साल की एनर्जी में आर्चएंजल माइकल है, और ये आपकी ब्लेसिंग्स हैं। इससे खूबसूरत एनर्जीज आप मुझे बताइए हो सकती हैं क्या? बिल्कुल नहीं हो सकती। कभी कभी रीडिंग के अंदर ना इस तरह की एनर्जीज आ जाती हैं कि शब्द नहीं बचते। मैं सच बता रही हूँ आपको, ये ना एनर्जीज मैं आपको महसूस नहीं करवा सकती शब्दों से। कुछ लोगों को ये बातें अच्छी लगती हैं, कुछ लोगों को ये बातें बिल्कुल बेकार की लगती हैं। तो उनके लिए नहीं है जिनको ये बातें बेकार की लगती हैं, ये बातें उनके लिए हैं जिनको ये बात सुनना अच्छा लगेगा, क्योंकि ये जो वाइब्रेशंस है ना, ये महसूस करना बहुत ही ब्लेस्ड फीलिंग देता है कि आप बहुत ही ब्लेस्ड हैं जब आप किसी के लिए रीडिंग कर रहे हैं, और उसकी जो एनर्जीज हैं आप उनको सबसे पहले, आप लोगों के लिए रीडिंग करने से पहले इस एनर्जी को मैं महसूस कर पा रही हूँ। क्योंकि अभी ये वीडियो मैं बना रही हूँ, इसके बाद मैं इस वीडियो को एडिट करूँगी, अपलोड करूँगी, तैयार करूँगी, फिर आप लोगों तक ही पहुँचेगा। लेकिन इस टाइम पीरियड में, इस समय में जो मैं एनर्जीज महसूस कर रही हूँ, कैसे कोई अपने आप को ब्लेस्ड महसूस ना करे, इतनी ब्लेसिंग्स महसूस होती हैं। और थैंक यू सो वेरी मच, आप लोगों की वजह से ये ब्लेसिंग्स महसूस होती हैं, क्योंकि आर्चएंजल माइकल की एनर्जी यहाँ पे महसूस हो रही है। कई बार दिल बहुत बढ़ जाता है इस तरह की एनर्जी से, और सच बता रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा ना, बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। फोकस्ड यहाँ पे आपके लिए मैसेज है, बहुत ही फोकस्ड एनर्जी के साथ में आप रहेंगे। थैंक यू सो वेरी मच आर्चएंजल माइकल। और वैसे आप में से जो लोग जानते हैं, मेरी रीडिंग से जुड़े हैं, आपको पता ही है मेरे जो फर्स्ट एंजल हैं या जो मेरे मेन एंजल हैं वो आर्चएंजल माइकल ही हैं। तो जब भी ये किसी रीडिंग में अपीयर होते हैं, वैसे मेरे कार्ड्स या रीडिंग्स में तो अपीयर होते ही रहते हैं, मेरे लिए वो टाइम पीरियड या वो समय जो होता है, मूवमेंट जो होता है, बहुत ही इमोशनल होता है, और हो सकता है कि आप भी महसूस कर पा रहे हो। तो यहाँ पे देखते हैं आपके लिए अदर ब्लेसिंग्स क्या है। थैंक यू सो वेरी मच आर्चएंजल माइकल आपके प्रेजेंस के लिए। आपके लिए कार्ड है यहाँ पे होप का, लव एंड एक्सेप्टेंस का, लव इज योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्क, चूज लविंग थॉट्स। आप करेंगे क्योंकि आपको ये समझ में आ जाएगा कि जहाँ पे आपने अभी तक इन्वेस्ट किया है, या आप जिन भी लोगों में करते आ रहे हैं वो यहाँ पे वर्थ नहीं करते, और आप अपनी वर्थ को पहचानेंगे, अपनी जो सेल्फ की एनर्जीज हैं उसको पहचानेंगे, खुद को अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका हार्ट भी बहुत ज़्यादा ओपन हो रहा है। आर्चएंजल माइकल आपको वॉच करते रहेंगे, याद रखिएगा इस बात को, क्योंकि यहाँ पर आपका बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन है। अगेन आपका प्रोटेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा इस साल में, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी यहाँ पे बहुत सारी कंप्लीट हो चुकी है, और आपको आर्चएंजल माइकल कह लीजिए या आपकी डिवाइन टीम कह लीजिए, आपको किसी ऐसी चीज़ में फंसने नहीं दे सकती जो कि आपके डाउनफॉल का कारण बने। तो आप किसी चीज़ में फंसे नहीं, इसके लिए ये जरूरी है कि आर्चएंजल माइकल आपको वॉच करते रहें। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट, आपकी गाइडेंस के लिए। आप क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं ऑप्शन 3 को कमिंग ईयर के लिए, 2022 के लिए।
बहुत ही खूबसूरत कार्ड है डिवाइन ऑर्डर का। डू व्हाट यू फील इज राइट, एन इंपॉर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग। तो बिल्कुल आपके लिए कुछ ना कुछ ये चीज़ें क्लियर होंगी, आपको समझ में आएगा, आपको अपने इमोशंस को लेकर कुछ समझ में आएगा और आप बहुत ही ज़्यादा पीस में चले जाएंगे। आपका हार्ट शायद पिछले काफ़ी समय से यहाँ पे ओपन हो रहा है और आपका जो डिवोशन है वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है डिवाइन के लिए, जो समझ में आ रहा है मुझे। आपकी स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको आगे लेके जा रही है और वो लेके जाएगी। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे कुछ और कहने के लिए रह गया है। जो कुछ भी है बहुत ही ब्लेस्ड है, बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ है, बहुत ही ज़्यादा सक्सेस है। बस उस लाइन का याद रखिएगा जो कि आपके लिए चैनल हुई है कि कभी कभी दिमाग ख्यालों में खो जाता है, उसको वापस लाना जरूरी होता है। यहाँ पर आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं कि क्या क्या आए हैं, क्या आपके लिए मैसेजेस और गाइडेंस है। ओके, आपके लिए एक एक्स्ट्रा कार्ड ही आया है और ये मैंने जस्ट अभी देखा है कि 4 कार्ड ले ली थी सबके लिए और आपके लिए यहाँ पे 5 कार्ड आए हैं और क्लैरिफायर इनके 4 ही आप आए हैं, तो एक लेना पड़ेगा मुझको रीडिंग के दौरान अभी ही। तो एक कार्ड और ले लेते हैं, होप आपको दिखाई दे रहा हो, वैसे कैमरा थोड़ा सा हिल गया है। ओके, तो एक कार्ड और ले लेते हैं आपके लिए, क्वीन ऑफ कप्स का क्लैरिफायर ले लेते हैं। ओके, इंटेंसिटी का यहाँ पर मैसेज है। तो आपकी जो सिचुएशन है वो देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि बहुत ही ब्राइट एनर्जीज हैं आपकी। ऑलरेडी यहाँ पे टैरो कार्ड से 10 सन का कार्ड है और आप ट्रस्ट करेंगे क्योंकि आपकी न्यू बिगनिंग्स हैं, आप ग्रोथ कर रहे हैं और आप डिवाइन के लिए सरेंडर लगातार करते रहेंगे। बहुत ही ओपन हार्ट, ओपन माइंड से आप चैनल करेंगे एनर्जीज को, और एक एनर्जीज को फ्लो करने का जब आप चैनल बनेंगे तो आप ट्रस्ट भी करेंगे यूनिवर्स पे कि आपकी ग्रोथ हो रही है। आप किसी भी ऐसी कंडीशन के अंदर या ऐसी सिचुएशन के अंदर बंधे नहीं रहेंगे जहां पर आपका माइंड, हार्ट, बॉडी स्टक रहता हो या फिर आपका अलाइनमेंट ना होता हो। आप डेफिनेटली किसी ना किसी ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हैं और यहाँ पर बहुत सक्सेसफुली और बहुत ही ज़्यादा खुशी के साथ में आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस करेंगे, क्योंकि किंग ऑफ कप्स भी अपीयर हैं और क्वीन ऑफ कप्स भी अपीयर हो गई हैं। यानी कि यहाँ पे ये कार्ड एडिशनल है और ये आपके लिए आने का एक ही मतलब है सीधा सा, कि आपकी सिचुएशन में किसी ना किसी ट्विन फ्लेम जर्नी की यात्रा को आप कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ये कार्ड वैसे यात्रा की बात करता है, आगे बढ़ने की बात करता है, और आप में से कुछ लोग वर्ल्ड टूर भी कर सकते हैं, ऐसी एनर्जीज भी हैं, या आपकी दुनिया में बहुत कुछ खूबसूरत क्रिएट होने वाला है। आपकी जो एनर्जीज हैं आपके अलाइनमेंट की, आपकी खुशियों की बात करती हैं, और यहाँ पर आपको यही कहा गया है या कहा जा रहा है कि आपको किसी कंडीशन में नहीं बनना है। बहुत ही ओपन हार्ट से, ओपन माइंड से और बिना किसी बंधन के आपको काम करना है। अगर आपको दुनिया को यहाँ पे जीतना है तो उसके लिए जरूरी है कि आप छोटी छोटी बाधाओं से बाहर निकलें और छोटी सोच से भी आपको दूर रहना चाहिए। यानी कि ऐसी कोई भी छोटी सोच जो कि आपको ये कहती हो कि आप ये नहीं कर सकते या आप ये नहीं कर सकते। आपका पोटेंशियल बड़ा है, आपकी ग्रोथ करने के लिए जो सिचुएशन है वो बहुत बड़ी है, इसलिए अपनी एग्जिस्टेंस पे सवाल लगाना या फिर आपको ये समझना कि आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है। आपके पास इस साल में पूरी दुनिया होगी एक्सप्लोर करने के लिए। आप जिस भी ऑप्शन को एक्सप्लोर करना चाहेंगे आप उसको भरपूर तरीके से करेंगे। आपकी विक्ट्री होगी, क्योंकि ये कार्ड तो है ही विक्ट्री का, अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने का, अपने पॉजिटिव नेगेटिव साइड को बैलेंस कर कर आगे बढ़ने का, बहुत दूर की सोचने का, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जो अथॉरिटी है, पैशन है, एनर्जी है आपके हाथ में रहने वाली है। अपने इमोशंस को आप यहाँ बैलेंस इसलिए भी करना चाहेंगे क्योंकि देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है और क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड के नीचे ही इंटेंसिटी का कार्ड है। आपकी साइकिक एबिलिटीज बहुत ही हाई रहेंगी, स्पिरिचुअलिटी में भी आपका फोकस रहेगा। आपके पार्टनर भी आपको पूरी तरह से मैच करेंगे, यानी कि आप अगर मेल हैं तो आप किंग ऑफ कप्स होंगे, अगर आप फीमेल हैं तो आपकी एनर्जीज क्वीन ऑफ कप्स वाली हैं। तो टोटली एक नर्चर करने वाली, एक ग्रोथ करने वाली, और ये जो एनर्जीज हैं आपके हार्ट चक्र के कार्ड के साथ पूरी तरह से अलाइनमेंट के अंदर हैं। बहुत ही ज़्यादा पीस रहेगा, बहुत ही ज़्यादा अगेन कंटेनमेंट वाली एनर्जीज हैं आपकी, जहाँ पर आपको ये समझ में आएगा कि इस दुनिया में जो कुछ भी आप करना चाहते हैं वो आप बहुत आराम से कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए उनका कैरियर उनको बहुत बूस्ट देगा, आपकी जो भी खुशियां हैं वो पूरी होंगी, आप जो भी अचीव करना चाहते हैं वो आप करेंगे, क्योंकि आप खुल के जीने की कोशिश करेंगे। आपकी सिचुएशन में यहाँ पे कोई भी बंधन आपके लिए काम का नहीं होगा। अपने ईगो माइंड से दूर रहिएगा और साथ ही साथ आप बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि किसी भी बंधन में रहकर आपको काम नहीं करना, यानी कि कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं होती है। आपको लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए अपने इमोशंस को बैलेंस रखकर आप जो कुछ भी एक्सप्लोर करना चाहेंगे उसमें आपकी विक्ट्री ही होने वाली है। अपनी स्किल्स को भी आप एक्सप्लोर करेंगे, कुछ सीख सकते हैं, कुछ पढ़ सकते हैं,
कुछ लोगों की जो यहाँ पे यात्रा है, क्योंकि यहाँ पे 2-3 कार्ड ऐसे हैं जो कि यात्रा की बात करते हैं, तो आपकी कोई ना कोई ऐसी यात्रा है जो कि आपको आगे की तरफ लेके जाएगी। और ये मैंने वैसे अभी देखा है आपके साथ ही, क्योंकि कार्ड्स आपके साथ ही देख रही हूँ। क्वीन ऑफ वाटर का कार्ड ऑलरेडी अपीयर है आपकी रीडिंग में, क्वीन ऑफ कप्स का, और यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड दोबारा आया है। तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल लेवल पे आपकी जो एक बैलेंस है वो बनेगा। नर्चर खुद को भी करेंगे आप, दुनिया में और लोगों को भी करेंगे जो भी आपके साथ जुड़े हैं। जो भी आपकी वाइब्रेशंस होंगी इमोशनली बहुत ही ज़्यादा आप पॉजिटिव रहेंगे। अनकंडीशनल लव आपके अंदर रहेगा, इसलिए आपके अंदर संतोष भी रहेगा। आपकी एनर्जीज, हर कार्ड की एनर्जीज आपकी एक दूसरे से मैच कर रही हैं। कोई भी कार्ड ऐसा नहीं है आपका जो कि इधर से उधर हो या फिर जिसकी एनर्जीज आपके साथ मैच ना कर रही हो। ये आपके लिए इसलिए भी हो रहा है क्योंकि यहाँ पे आपके लिए सब कुछ डिवाइन ऑर्डर में रहेगा। आपके लिए ये एनर्जीज इसलिए ही काम करेंगी क्योंकि डिवाइन ऑर्डर की एनर्जीज जो है यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, और आपकी होप यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहेगी क्योंकि आप सिचुएशंस को बैलेंस करने की तरफ जाएंगे। आर्चएंजल माइकल की वजह से आपका प्रोटेक्शन रहेगा और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ है। यहाँ पर बहुत सारा अलाइनमेंट भी आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपकी सिचुएशन में आप बहुत कुछ यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। और द सन का कार्ड लियो कार्ड की एनर्जीज को बताता है, यानी कि एरिस, लियो और सेजिटेरियस की एनर्जीज को बताता है। तो अपनी लाइफ में बहुत कुछ बैलेंस करके आप आगे बढ़ेंगे, इसलिए आपका खुद पर ट्रस्ट भी लगातार बढ़ता जाएगा। आपकी जो स्पिरिचुअल यात्रा है वो हालांकि मुझे तो यहाँ कंप्लीट दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए अब बाकी बचा नहीं है आपके पास में। आपने जीवन को बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस कर लिया है। तो अब जो एक्सपीरियंस करना है वो आपको क्या है, वो जो आपको एक्सपीरियंस करना है अब जो इस दुनिया में आप हैं और आपको एक्सपीरियंस करना है वो ये है कि अब आपको शांति महसूस करनी है, आपको प्यार महसूस करना है, आपको ग्रोथ महसूस करनी है, आपको सक्सेस महसूस करनी है। यानी ये साल ना आपके जीवन को बहुत सारा बदलने वाला होगा, क्योंकि आपने शायद अपने जन्म से ही या आपने बहुत लंबे समय से सालों साल से आपने शायद खुशी का मुंह नहीं देखा। आपने जो रियल हैप्पीनेस है उसको फेस नहीं किया। आपकी सिचुएशन में अब आप रियल हैप्पीनेस को फेस करेंगे क्योंकि आपका डिवाइन के साथ में अलाइनमेंट या उसके साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रांग रहेगा। आप दूसरी दुनिया को भी एक्सप्लोर करेंगे, यानी कि एनर्जी लेवल पे भी आप दूसरी दुनिया को या एस्ट्रल रियाम्स को या अदर डायमेंशन को एक्सप्लोर करेंगे। वहां से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और अपनी सिचुएशन में आप आगे बढ़ने की तरफ फोकस करेंगे। यानी कि आपकी इस दुनिया में और दूसरी दुनिया में बहुत सारा बैलेंस आप करने वाले हैं। एस्ट्रल ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर आपके लिए, और आपकी सोल का अलाइनमेंट अदर रियाम्स के साथ में हो रहा है। जो कुछ भी आप क्रिएट करेंगे ये अंदर से ही क्रिएट होगा, और आपके सोलर प्लेक्सस की एनर्जीज बहुत ही हाई रहेंगी। आपका क्राउन चक्र लगातार एक्टिव रहेगा, आपको मैसेजेस मिलते रहेंगे और आपकी ग्रोथ होती रहेगी, क्योंकि यहाँ पर टोटली क्लियरली और प्योरली सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ है और बहुत सारी हैप्पीनेस है। ये इसलिए है क्योंकि आपके लिए सब कुछ डिवाइन ऑर्डर में है। आर्चएंजल माइकल आपको देख रहे हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी हो रही है और बहुत सारा लव और एक्सेप्टेंस है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर आपने दिया बहुत कुछ है और आपको बदले में कुछ नहीं मिला, लेकिन अब आपका मिलने का वक्त आ गया है, जब आपके लिए जो सक्सेस है, आपके लिए हैप्पीनेस है, आपके लिए प्यार है, आपके लिए रिस्पेक्ट है, आपके लिए जो भी आप चाहते हैं, जो भी आप सोच सकते हैं वो है, तो वो आपके लिए होगा। लेकिन बस आपको इस बात का ध्यान रखना है जो कि मैंने आपसे कही थी अगेन, कि अगर आपका माइंड भटकता है तो उसको वापस लेके आना है, अपने प्रेजेंट मोमेंट में जीना है और ट्रस्ट करना है यूनिवर्स पे कि आपकी भी कोई जगह है। और उस जगह को बनाने के लिए अगर आपको लगता है कि कुछ ब्लॉकेजेस आप महसूस कर रहे हैं, तो आपको ये देखना होगा कि अपने हार्ट को ओपन करें। जो सिचुएशन है उसमें आप कंटेनमेंट यानी कि संतोष को महसूस करें। संतोष होगा, आपकी सिचुएशन में पीस होगा, तो आप बहुत कुछ अपनी सिचुएशन में क्रिएट कर पाएंगे। वैसे संतोष आपको बहुत रहेगा, पीस आपकी सिचुएशन में बहुत रहने वाला है। आपने जीवन का हर पहलू देखा है, हर चीज देखी है, इसलिए आपको पता है संतुष्ट रहना कैसे होता है। तो कोई भी सिचुएशन या कोई भी सक्सेस आपके सर पे नहीं चढ़ेगी, क्योंकि आप बहुत ही जमीन से जुड़े हुए पर्सन हैं। हो सकता है कि आप ग्राउंडिंग मेडिटेशन बहुत करते हो या आपका चलने का काम बहुत रहता हो। नहीं, अगर आप करते हैं तो जरूर कीजिएगा, इस साल में आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। तो होप कि ये मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें। और आपकी हेल्थ भी यहाँ पे मुझे अच्छी दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर आप इमोशनली बैलेंस्ड हैं और अपने इमोशंस पे आप काम कर लेते हैं तो भी आपकी जो हेल्थ है वो बिल्कुल बैलेंस रहती है। तो जो लोग भी अपनी हेल्थ को ठीक रखना चाहते हैं इस साल में, वैसे बहुत अच्छी है, लेकिन आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि आप अपनी हेल्थ को सही रखने के लिए अपने इमोशंस को आप बैलेंस में रखें। वैसे आप रखेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी कार्ड आपके लर्निंग लेसन में है, आपकी स्पिरिचुअलिटी में है। लेकिन सच कहूँ तो बहुत ही खूबसूरत रीडिंग हुई है अब तक की।
दोनों पाइल में सबसे खूबसूरत रीडिंग आपके पाइल की हुई है और बहुत ही अलाइनमेंट के अंदर हुई है। ये नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी तरफ से बहुत सारी आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स हैं, बहुत सारी प्रेयर्स हैं और मैं यही कह सकती हूँ कि आपकी वजह से मुझे भी ये रीडिंग करने का मौका मिला। थैंक यू सो वेरी मच आप लोगों की प्रेजेंस के लिए, आपकी स्पेशल टीम की प्रेजेंस के लिए। आप भी हमेशा आभारी रहिए, क्योंकि जहाँ तक भी आप पहुँचे हैं यहाँ पर अपनी स्पेशल टीम के बिना किसी भी हालत में आप नहीं पहुँच सकते थे। तो थैंक यू सो वेरी मच आप सबका यहाँ होने के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इस समय, आपका आने वाला साल बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।